इस कहानी में अर्थ अचानक स्पिरिचुअल रिवाइवल ईरा में प्रवेश कर जाती है। लोग स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिसर्च करने लगते हैं और कुछ लोग ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अवेकन करते हैं जो उन्हें मॉन्स्टर जैसे खतरों से लड़ने वाले हीरोज बना देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा MC शिंजी पेट में चाकू खाए जमीन पर तड़प रहा है। वह रेन नाम की लड़की से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन रेन उसकी बातें सुन सुनकर तंग आ जाती है और चाकू और गहरा घोंप देती है, जैसे उसकी मौत पक्की कर रही हो। तभी ऊटो नाम का आदमी आता है और पूछता है, गेम ओवर हुआ क्या? रेन खुशी से बोलती है कि वह तो बस उसी का इंतजार कर रही थी। ऊटो शिंजी को बताता है कि उसने उसके सारे साथियों को भी मार डाला और अब पूछता है कि उसके कोई लास्ट वर्ड्स हैं क्या। शिंजी उसे स्कम कहता है और कसम खाता है कि उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन ऊटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शिंजी को एक ऊंचे लेज से नीचे लात मार देता है जहां भूखे मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गिरते हुए शिंजी खुद को दोष देता है कि उसकी वजह से उसकी पार्टी मर गई। आखिरी सांसों में वह कसम खाता है अगर वह रिनकार्नेट हुआ तो रेन और ऊटो दोनों को दफन करेगा। तभी अचानक सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है क्योंकि शिंजी की लाइफ डेंजर में है और टाइम रिवर्स होने लगता है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए सिस्टम बताता है कि रिवाइंड पॉइंट रैंडम चुना जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद शिंजी खुद को फुटबॉल मैच देखते हुए पाता है और शॉक में पूछता है, मैं मरा क्यों नहीं? तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुलती है जो बताती है कि उसकी डेटा लोड हो चुकी है और अब वह कोई भी एट्रीब्यूट चुन सकता है। ये समझते ही कि वह सचमुच वापस आ गया है, शिंजी कसम खाता है, इस बार मैं उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगा। तेज कैलकुलेशन के बाद शिंजी समझ जाता है कि वह स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन से ठीक 1 महीने पहले रिवाइंड हुआ है। इस समय दुनिया में किसी को भी यह एहसास नहीं है कि स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इसके बाद इंसान और पौधे म्यूटेट होने लगेंगे और सुप्रीम ग्रेड एनर्जी फ्रूट खाने वाले सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। मौसम बदलने लगेगा, आसमान में अजीब साइंस दिखेंगे जैसे दुनिया जाग रही हो। इसी चार्ज्ड माहौल से शक्ति लेकर शिंजी खुद को स्ट्रांग बनाने की सोचता है। वह घमंड से कहता है, 1 मंथ काफी है, मैं अनबीटेबल बन जाऊंगा। सिस्टम को खोलकर वह देखता है कि इसमें 4 फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, पॉइंट एक्सचेंज, एट्रीब्यूट स्किल एडिशन और डेली मिशंस। शिंजी हाई अटैक पावर के लिए फायर एट्रीब्यूट चुनता है। सिस्टम तुरंत बताता है कि उसे पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल मिला है जिसका नाम है हेवनली फायरी क्रिस्टल। पर्पल टियर स्किल सबसे रेयर होती है और इसके साथ उसे 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। क्रिस्टल छूते ही फायर पावर उसके शरीर में उबलने लगती है। शिंजी दहाड़ते हुए सोचता है, अब मैं किसी से भी स्ट्रांग बनूंगा। तभी तमूर रेन की कॉल आती है। वह 200 के येन मांगती है। शिंजी इरिटेटेड होकर पूछता है, आर यू स्टूपिड? और कहता है कि जाकर यूटो से पैसे मांगो और फिर कभी उसे कॉल मत करना। कार के अंदर रेन हैरान रह जाती है और बोलती है कि वह उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है, लेकिन वह तुरंत साफ कह देती है कि उसे सिर्फ यूटो की परवाह है, शिंजी की नहीं। बाद में शिंजी तेज धूप में बाहर निकलता है और सोचता है, काश वह कुछ दिन पहले रीइंकार्नेट हुआ होता तो जिसे वह ढूंढ रहा है उसे बचा पाता। वह पहले ही 3 हॉस्पिटल्स चेक कर चुका है। फ्लैशबैक में मिका उसे बताती है कि उसके पिता ने उससे कुछ सस्पिशियस हेल्थ फूड खिलाया जिससे उसका इंटरनल आइस स्पिरिचुअल कोर टूट गया। प्रेजेंट में खड़ा शिंजी खुद से कहता है, इस बार मीका को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की टीम मीका की हालत पर परेशान है। उसकी वाइटल्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। उसका पिता मत्सुमोटो डॉक्टर ली से उसे बचाने की भीख मांगता है। ली पल्स चेक करता है और पूछता है कि क्या मीका हाल में कहीं यात्रा करके आई है। मत्सुमोटो बताता है कि वह पिछले महीने आइसलैंड गई थी और 1 हफ्ते बाद यह हालत हुई। डॉक्टर कहता है कि उसके शरीर में यिन एनर्जी बहुत ज्यादा जमा हो गई है और उसे यांग से हटाना होगा। वह दवा लिखता है। जैसे ही वह निकलता है, शिंजी कमरे में घुस आता है। सब दंग रह जाते हैं कि यह लड़का है कौन। जब उन्हें पता चलता है कि शिंजी अस्पताल में काम नहीं करता, वे उसे बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि इस सेक्शन में अनऑथराइज्ड पर्सनल की इजाजत नहीं। लेकिन शिंजी मिस्टर मत्सुमोटो से कहता है कि उनकी बेटी बीमार नहीं, बल्कि उसने रेयर आइस टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन की है। वह चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने दखल दिया तो उसका शरीर टूटने लगेगा और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देते हैं, ये सोचकर कि वह ज्यादा मांगा रिकैप देख चुका है। तभी डॉक्टर ली उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं कि शिंजी आइस टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे जानता है और वह है कौन। शिंजी कहता है कि वह कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा यह है कि लड़की को कैसे जगाया जाए।
डॉक्टर ली पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है। तब शिंजी जिंजर, अकेनाइट, सिनेमन बार्क और कोडोनॉप्सिस की स्पेसिफिक मात्रा बताता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह वही प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर ने अभी दी थी। वे सोचने लगते हैं कि उसे ईस्टर्न मेडिसिन कैसे आती है। ली कहता है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन भी यही है, लेकिन शिंजी बताता है कि एक चीज मिसिंग है, स्टारड्यू। ली मानता है कि स्टारड्यू मिल जाए तो मिका जाग सकती है, लेकिन दुनिया में स्टारड्यू फ्लावर कहीं नहीं मिलता। बाकी सब शॉक्ड हैं कि शिंजी की बात वाकई सेंस बना रही है। मिस्टर मत्सुमोटो डॉक्टर से पूछता है कि स्टारड्यू की कीमत कितनी होगी। वह किसी भी अमाउंट के लिए तैयार है। डॉक्टर बताते हैं कि इसे खरीदा ही नहीं जा सकता। स्टारड्यू फ्लावर तारे जैसा दिखता है और उसकी एक्सट्रैक्ट में हीलिंग पावर होती है, लेकिन ली ने इसे सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट्स में पढ़ा है। यह तब मौजूद था जब अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी थी। मत्सुमोटो घबरा जाता है कि उसकी बेटी शायद हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन शिंजी कहता है कि वह मीका को बिना एक भी निशान छोड़े ठीक कर देगा। ली पूछता है कि क्या उसके पास सच में स्टारड्यू है। शिंजी स्मग होकर हाँ कहता है। एक डॉक्टर आरोप लगाता है कि शिंजी झूठ बोल रहा है और प्रिस्क्रिप्शन सुनकर रिपीट कर रहा है, लेकिन ली मानता है कि इससे स्टारड्यू के बारे में उसकी जानकारी एक्सप्लेन नहीं होती। असल में शिंजी ने अपने पॉइंट से स्टारड्यू खरीदा था, लेकिन वे नहीं जानते। शिंजी डॉक्टर को चुप रहने को कहता है और स्टारड्यू फ्लावर दिखा देता है। ली और बाकी लोग दंग रह जाते हैं कि एक बच्चा लेजेंडरी मेडिसिन अपने पास कैसे रखता है। शिंजी पूछता है कि क्या अब वह मानता है कि वह लड़की को ठीक कर सकता है। ली तुरंत माफी मांगता है और उससे मीका को हील करने की विनती करता है। शिंजी मीका के पास जाता है और मन ही मन कसम खाता है कि इस जीवन में वह कभी उसे चोट नहीं लगने देगा। वह फूल मीका पर रखता है और स्टारड्यू अपनी एसेंस छोड़ते ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अचानक मीका आंखें खोलती है और पूछती है कि शिंजी कौन है, लेकिन वह कहता है कि बस आराम करो, जल्द मिलेंगे। शिंजी मिस्टर मत्सुमोटो को बताता है कि मीका रिकवर कर चुकी है और उसे लगातार केयर देने की सलाह देता है। मत्सुमोटो उसका गहरा धन्यवाद करता है। ली शिंजी को टी के लिए बुलाता है, लेकिन शिंजी कहता है कि वह जल्दी में है। फिर भी ली उसका नाम पूछता है और शिंजी कहता है फूजी शिंजी। शाम को शिंजी अपने कंप्यूटर पर कल्टीवेशन वाली वही वेबसाइट ढूंढता है जो उसे पिछले जीवन से याद थी। वेबसाइट पर उसे कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स दिखते हैं और उसे याद आता है कि वह अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ लेवल 3 तक पहुंचा था। इसके बाद वह ब्राह्मा इन्फर्नो आर्ट से कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी शक्ति पूरी तरह अलग स्तर की है। वह खुद से वादा करता है कि वह सुप्रीम एम्परर लेवल तक पहुंचेगा, जो हाईएस्ट है। इस बीच चेयरमैन यान डॉक्टर ली से पूछता है कि क्या यह सच है कि उसने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पास स्टारड्यू फ्लावर था और जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जाग चुकी थी। ली मान लेता है कि यह सच है और कहता है कि यह लड़का कल्टीवेशन का प्रोडिजी है और अगर वह बढ़े तो दुनिया बदल सकता है। चेयरमैन यान तुरंत एक लड़की को शिंजी की स्ट्रेंथ मापने भेजता है और ली से कहता है कि अगर यह सच निकला तो यह बहुत बड़ी खोज है। उधर शिंजी वायलेट सीक्रेट आर्ट का प्रयोग कर महान शक्ति जागृत करता है और अपनी पहली ट्रेनिंग सेशन में लेवल 2 तक पहुंच जाता है। शिंजी नोटिस करता है कि वह गंदा है और सोचता है कि सिर्फ एक दिन नहाने से बचने पर ऐसा क्यों। वह कुछ खाने बाहर निकलता है और नजदीकी कन्वीनियंस स्टोर की ओर जाता है। चलते समय पहले वाली लड़की सड़क की लाइट के ऊपर से उसे देख रही होती है और चाहती है कि यह लड़का उसे निराश न करे। उसे टेस्ट करने के लिए वह पर्पल एनर्जी वाला एक डिस्क नीचे फेंकती है, जो शिंजी के पीछे गिरकर फट जाता है। धमाके से एक मॉन्स्ट्रस वुल्फ निकलता है और शिंजी खुश होता है कि म्यूटेशन शुरू हो चुकी है। वुल्फ उस पर ग्राउल करता है तो शिंजी बदबू से अपना चेहरा ढकता है और मॉन्स्टर के झपटने पर पीछे कूदता है। जब वह डॉज करता है, मॉन्स्टर अपनी टेल से उस पर हमला करता है और शिंजी की टांग पर लग जाता है। शिंजी पीछे हटकर डिस्टेंस बनाता है और अपने हाथ में फ्लेम्स बनाकर मॉन्स्टर को भूनने की तैयारी करता है। वह फ्लेम एम्परर फिस्ट नाम की मूव से मॉन्स्टर को जमीन में दे मारता है। इम्पैक्ट से मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है और ऊपर देख रही लड़की शॉक में रह जाती है। मॉन्स्टर को हराने के बाद शिंजी उसे पैथेटिक कहता है कि एक ही हिट में मर गया। भूख और बढ़ने पर वह खाने के लिए मुड़ जाता है। लड़की हैरान है कि इस लड़के ने एक म्यूटेंट बीस्ट को एक पंच में खत्म कर दिया। वह यह भी सोचती है कि वह फायर एट्रीब्यूट कैसे जागा गया, जो सबसे ज्यादा अटैक पावर रखता है। वह नीचे कूदकर बीस्ट को चेक करती है। टेल टूटी हुई दिखती है तो वह सोचती है कि शिंजी का शरीर कितना सख्त है। अगले दिन शिंजी दर्द से उठता है और समझता है कि उसकी ट्रेनिंग अभी लंबी है। लिविंग रूम में उसे खबर मिलती है कि माउंट शिरानुई की चोटी पर अनप्रेसिडेंटेड 8 डिग्री हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और सभी क्लाइंबर्स को उतारने का आदेश चला है। शिंजी को पिछले जीवन की याद
याद आती है। यह फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के अवेकनिंग की वजह से होता है। वह इसे इमेंस फायर स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने का मौका मानता है और तेजी से निकलता है। बाहर रेन आती है और 200 के येन मांगती है। शिंजी चिढ़कर कहता है कि वह खुद को चेक करवाए और उससे दूर रहे। रेन कहती है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि उसका अटेंशन मिले, पर वह पैसा दे तो वह तंग नहीं करेगी। शिंजी गुस्से में उसे भगा देता है। माउंट पर पुलिस बैरियर्स लगे हैं और लोग पीछे रोके जा रहे हैं ताकि जल न जाएं। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है। एक कॉर्न फेंकने पर वह तुरंत पॉपकॉर्न बन जाता है। सब दंग रह जाते हैं। शिंजी यह देखकर खुश है कि फायर एट्रीब्यूट यहाँ बहुत ज्यादा है और वह इसे अब्सॉर्ब करके हायर लेवल तक पहुंचना चाहता है। पुलिस की रोक टोक के बावजूद वह बैरियर पार कर जाता है। ऑफिसर्स चिल्लाते हैं कि वह वापस आए, नहीं तो मर जाएगा। शिंजी सोचता है कि फायर एट्रीब्यूट सच में इतना स्ट्रांग है क्या, लेकिन एब्जॉर्प्शन शुरू होते ही उसे लगता है कि शरीर की हर सेल जल रही है, एनर्जी भरने लगती है और वह खुद से वादा करता है कि इस जीवन में वह स्ट्रांग बनेगा। लोग दूर से देखते हैं कि उसकी आंखों से फायर निकल रही है। ध्यान अधिक होता देख वह वहां से कूद कर निकल जाता है। अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और पुलिस हैरान रह जाती है, जबकि लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ऑफिसर सोचता है कि क्या वह बच्चा सच में कोई गॉड था। रात में खबर आती है कि एक मिस्टीरियस लड़का माउंटेन समिट के पास दिखा और एक्सट्रीम वेदर उसी ने रोका। चेयरमैन यान तुरंत आदेश देता है कि माउंट शिरानुई की खबर को रोक दिया जाए ताकि पैनिक न फैले। फिर वह लड़की से पूछता है कि क्या शिंजी ने सच में म्यूटेंट बीस्ट को एक पंच में हराया। वह मानती है कि देखा था और मॉन्स्टर उसे चोट भी नहीं पहुंचा पाया। चेयरमैन मानता है कि ये दो घटनाएं दो अलग प्रोडिजीज का काम लगती हैं। वह निर्णय लेता है कि शिंजी को दूसरों से पहले रिक्रूट किया जाए। वह लड़की को उसे मिलने भेजता है। उधर शिंजी कल्टीवेशन करता है और लेवल 2 तक पहुंचने पर खुश है। बाउंड्री ऑफ बबलिंग स्प्रिंग पर पहुंचने से उसे एक अतिरिक्त एट्रीब्यूट स्लॉट मिलता है और मैजिक इन्फ्यूजन का फंक्शन अनलॉक होता है। इससे वह अपने इंटरनल एट्रीब्यूट को किसी वेपन में परमानेंटली डाल सकता है। वह खुशी से एक किचन नाइफ पर इसे ट्राई करता है। तभी दरवाजे पर नॉक्स होती है। चेयरमैन यान और वही लड़की पहुंच गए हैं। चेयरमैन यान माफी मांगकर खुद को प्रेसिडेंट ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन बताता है। लड़की को वह यूए कहता है। वे स्पिरिचुअल ची कल्टीवेशन पर बात करने आए हैं। शिंजी को याद आता है कि पिछले जीवन में इनमें से एक ने उसकी और मीका की जान बचाई थी, लेकिन वह इस जीवन में उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वह पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा। चेयरमैन बताता है कि मीका मत्सुमोतो का इलाज करते हुए डॉक्टर ली ने उनके बारे में बताया। शिंजी देखता है कि उनका इरादा बुरा नहीं लगता और उन्हें अंदर बुला लेता है। बातचीत से वे समझ जाते हैं कि शिंजी अभी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। शिंजी कहता है कि उसे किसी संगठन में काम करना पसंद नहीं और वह ट्रेनिंग के बाद सोचेगा। तभी यूए कहती है कि उसे पता है वह लेवल 1 पर बाउंड्री ऑफ स्पिरिट अवेकनिंग तक पहुंच चुका है, बट वह यह सिर्फ किस्मत से कर पाया। यूए गाइडेंस देकर उसे बबलिंग स्प्रिंग तक पहुंचाने की पेशकश करती है। वह चेतावनी देती है कि दुनिया बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है और स्पिरिचुअल ची के बिना कोई सर्वाइव नहीं करेगा। वह बताती है कि उसने खुद कोशिश की थी, लेकिन 3 साल तक अवेकन नहीं कर पाई। एसोसिएशन में आने पर ही 1 साल में हुआ। शिंजी शॉक्ड होता है। वह पूछता है कि अगर उसे 3 साल लगे तो वह अब कितनी उम्र की है। यूए कहती है 21। शिंजी मन ही मन समझता है कि उसकी गति धीमी है, लेकिन ऊपर से उसे जीनियस कह देता है। यूए बताती है कि एसोसिएशन में सभी जीनियस होते हैं। चेयरमैन यान याद दिलाता है कि शिंजी को बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन तभी उसे फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि 30 किलोमीटर दूर लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट दिखा है, एक जायंट वेनमस स्नेक। चेयरमैन एरिया लॉकडाउन करने का आदेश देता है और यूए के साथ निकल जाता है। शिंजी केवल गुड बाय कह पाता है। दोनों के निकलने के बाद शिंजी याद करता है कि उसने कसम खाई थी कि इस जीवन में वह कमजोर नहीं पड़ेगा और न ही ह्यूमिलिएशन झेलेगा। उसकी एबिलिटी अभी बिगिनर स्टेज ऑफ बबलिंग स्प्रिंग पर है और आगे बढ़ना कठिन होगा। वह सोचता है कि क्या कहीं फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची मिल सकता है। तभी उसका फोन बजता है। एक दोस्त घबराकर कहता है कि उसका हाउस हॉन्टेड है। शिंजी पूछता है मतलब। दोस्त बताता है कि उसके घर के पहाड़ पर पूरा दिन थंडर गूंज रहा है, जबकि बारिश नहीं है। शिंजी चौंक जाता है और सोचता है क्या रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची वापस आ गया है। शिंजी अपने दोस्त कोतुज से सब कुछ बताने को कहता है। कूज बताता है कि आकाश काला है, लेकिन थंडर रुक नहीं रहा। शिंजी समझता है कि यह लाइटनिंग स्पिरिचुअल ची है। स्पिरिचुअल ची 3 लेवल्स का होता है। पहला कॉमन एट्रीब्यूट्स वाटर, फायर, विंड, अर्थ। दूसरा रेयर एट्रीब्यूट्स आइस, लाइट, डार्कनेस, लाइटनिंग। तीसरा
लेजेंडरी एट्रीब्यूट जिसमें वॉइड शामिल है। चूंकि शिंजी को नया एट्रीब्यूट स्लॉट मिला है, वह लाइटनिंग एट्रीब्यूट पाने का मौका समझता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और दोस्त से माउंटेन तक ले चलने को कहता है और दूसरों को दूर रखने को भी। इसी बीच कारी नाम की एक लड़की 2 लड़कों को अपने पहले मिशन पर ले जाती है। वे उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। कारी बताती है कि एक माउंटेन पर पावरफुल लाइटनिंग स्पिरिचुअल ची दिखाई दी है और इसे फैलने से पहले रिकवर करना है। थोड़ी देर बाद शिंजी माउंटेन के नीचे पहुंचता है और लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर उत्साहित होता है। वह अपने सिस्टम में लाइटनिंग एट्रीब्यूट चुनता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इसे अब्सॉर्ब करने में 2 गुनी ऊर्जा लगेगी। शिंजी यस दबा देता है। सिस्टम उसे ब्लू लाइटनिंग विंड / टेक्निक देता है और शिंजी उसकी शक्ति देखकर दंग रह जाता है। उधर कोवोरी और उसके लोग दूर से लाइटनिंग देखते हैं और पूछते हैं कि क्या इसे वाकई कलेक्ट कर पाएंगे और क्या यह छोटे कंटेनर में आएगा। कोवोरी उन्हें चुप रहने को कहकर कंटेनर उठाती है और लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगती है। लोग उसकी स्किल देखकर खुश होते हैं। अचानक कंटेनर में क्रैक पड़ती है और कोवोरी घबरा जाती है। एक्सप्लोजन होता है और कंटेनर फट जाता है। एक आदमी उसे बचाने कूदता है। कोवोरी रिट्रीट का आदेश देती है क्योंकि एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तभी वे पीछे आवाज सुनते हैं। शिंजी वहां खड़ा होता है। कोवोरी सोचती है कि एक सिविलियन यहाँ क्या कर रहा है। वह उसे चिल्लाकर कहती है कि यह जगह ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है और तुरंत निकल जाए। लेकिन शिंजी लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर बेहद एक्साइटेड होता है। वह उनकी चेतावनी अनदेखी करके लाइटनिंग एनर्जी में कूद जाता है। उसका शरीर लाइटनिंग से टकराकर उसे अब्सॉर्ब करने लगता है और बाकी मानते हैं कि वह इंसान नहीं है। कोवोरी देखती रह जाती है। यह लड़का अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकन कर रहा है। लाइटनिंग लगभग उसे हराने वाली थी, लेकिन शिंजी जोर से कहता है कि उसे कोई नहीं गिरा सकता, न स्वर्ग न पृथ्वी। शिंजी लाइटनिंग को चुनौती देकर पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और हवा में तैरने लगता है। सिस्टम बताता है कि उसे फायर और लाइटनिंग दोनों एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं और पूछता है कि क्या वह इन्हें लेजेंडरी थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट में फ्यूज करना चाहता है। शिंजी उत्साहित होकर फ्यूजन शुरू करता है। फ्यूजन पूरा होने पर पावर देखकर स्टन्ड रह जाता है। इसी समय ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट यूए को बताता है कि पास में व्हाइट जायंट सर्पेंट दिखा है, संभावित पॉइजन एट्रीब्यूट। यूए उन्हें जेड टैलिस्मन देती है और वार्निंग देती है कि रेकलेस न हो। वे बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं और सीलिंग से 2 रेड आईज उन्हें देख रही होती हैं। स्नेक एक आदमी पर झपटता है तो यूए उसे धक्का देकर बचाती है। आदमी स्नेक पर डैगर्स फेंकते हैं और यूए उसे फ्रीज कर देती है। वे खुश होते हैं, लेकिन यूए समझ जाती है कि कुछ गलत है और उन्हें भागने को कहती है। स्नेक आइस तोड़कर बाहर निकल आता है और ग्रीन गैस छोड़ता है। आदमी गिर जाते हैं। यूए हेडक्वार्टर्स को सूचना देने लगती है, लेकिन गिर पड़ती है। कुछ समय बाद चेयरमैन यन शिंजी से उसकी नई एट्रीब्यूट के बारे में बात करता है। चेयरमैन कहता है कि स्नेक से निपटने के लिए वही एक उम्मीद है। पिक्चर देखकर शिंजी सोचता है कि उसका पुराना दोस्त हिनासाकू यह एट्रीब्यूट चाहता। क्योंकि यूए का हाल पता नहीं, चेयरमैन शिंजी से मदद मांगता है और कहता है कि उसने फायर एट्रीब्यूट अवेकन किया है। शिंजी पूछता है कि चेयरमैन को यह कैसे पता। वह हकलाता है कि यूए ने बताया, क्योंकि उसने म्यूटेंट डॉग से शिंजी को लड़ते देखा था। शिंजी समझ जाता है कि वही लोग थे जिन्होंने डॉग छोड़ा था। चेयरमैन माफी मांगता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी था। शिंजी अंततः फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है। फैक्ट्री में यूए घायल अवस्था में स्नेक को देखती है। वह कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है, शायद इवॉल्व हो रहा है। यूए समझती है कि उन्हें तुरंत प्यूरिफिकेशन करना होगा, वरना डिजास्टर होगा। स्नेक यूए पर हमला करता है। वह आइस क्रिस्टल से काउंटर करती है, पर स्नेक उसे गिरा देता है। यूए समझ जाती है कि यह पहले से इवॉल्व्ड है और इसे रोकना मुश्किल होगा। स्नेक उसके पास आता है, तभी शिंजी फैक्ट्री में प्रवेश करता है और सोचता है कि यह अजीब संयोग है। वह हाई स्कूल के बाद यहीं काम करता था। यूए उसे देखकर कहती है कि भागो, स्नेक लेवल 3 है। लेकिन शिंजी नहीं सुनता और कहता है कि जिन्हें बचाना है वे रीइंफोर्समेंट का इंतजार करें। स्नेक उस पर झपटता है, लेकिन शिंजी लाइटनिंग और फायर से ढक जाता है और कहता है एक ही स्ट्राइक में स्नेक को चूर कर देगा। स्नेक करीब आते ही शिंजी थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट से पंच मारता है और स्नेक कई फीट पीछे फेंका जाता है। यूए इसे देखकर दंग रह जाती है। स्नेक स्थिति समझकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूए कहती है कि इसे जाने मत देना। शिंजी अपनी सोर्ड निकालता है। वह लेजेंडरी थंडर फ्लेम से इम्ब्यूड होती है। वह स्नेक की ओर दौड़ता है और उसे सुशी की तरह टुकड़ों में काट देता है। यूए शॉक्ड होती है कि शिंजी ने 2 एट्रीब्यूट्स अवेकन कर लिए। शिंजी मानता है कि एसोसिएशन की नीयत बुरी नहीं और वे लोगों की मदद करते हैं। उसे बताना ठीक है। यूए चेयरमैन को रिपोर्ट करती है और चेयरमैन समझता है कि इसी वजह से शिंजी ने उन्हें मॉनिटरिंग से रोका था। कलेशमैन कहता है कि उन्हें शिंजी को एसोसिएशन में शामिल करना होगा। यूए पूछती है कि मॉनिटरिंग छोड़ दें। चेयरमैन हंसकर पूछता है कि यूए को नहीं लगता बॉयफ्रेंड ढूंढने का समय आ गया है। कुछ समय बाद
एसोसिएशन की मीटिंग होती है जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ गई है, यह सार्वजनिक कर देना चाहिए। दूसरा ग्रुप कहता है कि इससे केओस फैल जाएगा। पहला ग्रुप कहता है कि अगर घोषणा करके वार्निंग दी होती तो फैक्ट्री वाली घटना टल सकती थी। आर्ग्यूमेंट बढ़ने पर चेयरमैन यान सबको चुप रहने को कहता है। वह मानता है कि पहले आदमी की बात में दम है। अगर उस लड़के को न बुलाया होता तो वह अपनी बेटी, सबॉर्डिनेट और रेजिडेंट्स खो देता। इसलिए वह सुझाव देता है कि जिन लोकेशंस पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल सुनिश्चित हो चुका है उन्हें टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाया जाए। चेयरमैन सुझाव देता है कि वे इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह बनाएं और ऑफिशियल्स पर इसका प्रभाव मॉनिटर करें। सब लोग इसे बढ़िया आइडिया मानते हैं। आपत्ति न होने पर वह दूसरा मुद्दा उठाता है, शिंजी की एबिलिटीज। वह बताता है कि वह शिंजी को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन में बुलाना चाहता है और उसे स्क्वाड लीडर बनाना चाहता है। एक सदस्य शिंजी को शामिल करने पर तो सहमत है, पर इतनी ऊंची पोस्ट तुरंत देने को गलत मानता है। दूसरा भी कहता है कि लोअर रैंक्स में असंतोष होगा। चेयरमैन पूछता है कि क्या वे सच में उसकी शक्ति समझ पाए हैं। वह थंडर और फायर दो एट्रीब्यूट्स जागा चुका है। चेयरमैन कहता है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति लो रैंक में रखा गया तो वह नाराज भी हो सकता है और वे ऐसे व्यक्ति को शत्रु नहीं बनाना चाहते। इसलिए एक सदस्य सुझाव देता है कि चेयरमैन उसके लिए एक टेस्ट तैयार करें। बाकी भी सहमत होते हैं कि अगर शिंजी स्क्वाड लीडर के रूप में अपनी क्षमता दिखा दे तो बेहतर रहेगा। चेयरमैन हंसकर कहता है, आगे पछताना मत। अगली सुबह शिंजी हमेशा की तरह स्लीपी उठता है और शोर सुनकर सोचता है कि कोई थीफ आया है। वह दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, लेकिन बाहर यू सफाई कर रही होती है। गुड मॉर्निंग बोलती है। शिंजी चकित होता है कि वह उसके घर में क्यों है। शिंजी पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, कल ही तो उसने स्पाइंग न करने का वादा किया था। यू शांत होकर कहती है कि वह स्पाई करने नहीं, रहने आई है। शिंजी चौंक से डर में बदल जाता है। बाद में उसे टेस्ट्स के बारे में पता चलता है। शिंजी सोचता है कि 3QI ग्रैंड गैदरिंग कुछ दिनों में है, वह समय बर्बाद नहीं करेगा। वह यू से कहता है कि वह यह टेस्ट नहीं देगा। यू बताती है कि यह ट्रेनिंग में बाधा नहीं बनेगा। जिस जगह टेस्ट है वहां हाल ही में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव्ड हुई है और नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे। शायद उसे स्ट्रॉन्ग कॉमरेड्स मिले। शिंजी पूछता है कि क्या मीका भी अकेडमी में शामिल हो रही है। उत्तर मिलता है हाँ। शिंजी को याद आता है कि मीका ने कहा था कि ब्लैक डिवीजन ट्रेनिंग में उसे ग्रेट ब्लेसिंग मिला था। वह सोचता है कि शायद इसी टेस्ट के दौरान कुछ हुआ होगा। वह स्वयं देखने का निर्णय लेता है और यू से कहता है कि उसे मीका से काम है। कुछ समय बाद चेयरमैन सदस्यों को संबोधित करता है। उन्हें पीसफुल लाइफ भूलकर डेथ की दुनिया का सामना करने को तैयार होना होगा। वह बताता है कि एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिशनर को कैप्टन बनाया गया है। मीका लाइन में खड़ी है और कोवरी सोचती है कि वह लाइटनिंग वाले लड़के को फिर नहीं देख पाई। उसने सुपीरियर को डिवाइन लाइट वाले व्यक्ति के बारे में बताया था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसके बगल में केन उससे पूछता है कि वह क्या सोच रही है। वह कहती है कि बस यह सोच रही थी कि कैप्टन कैसा होगा। केन मानता है कि कैप्टन कोई रिच प्रिविलेज्ड किड होगा और वह उसे रफ कर देगा ताकि सबको पता चल जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। कोवरी उसे चेतावनी देती है कि ट्रबल न खड़ी करे। इस बीच यू शिंजी को उसकी टीम दिखाती है। 5 सदस्य, 2 महिलाएं, 3 पुरुष। रिपोर्ट्स देखकर शिंजी नोट करता है कि मीका के आइस एट्रीब्यूट को छोड़कर बाकी काफी कॉमन है। यू उसे योशिकेन पर विशेष ध्यान देने को कहती है। वह पहले अंडरवर्ल्ड में था और ऑर्डर्स से नफरत करता है। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, चेयरमैन घोषणा करता है कि उनका कैप्टन आ गया है। मीका सोचती है कि शायद यही वह व्यक्ति है जिसने उसकी जान बचाई थी। कोवरी उसे लाइटनिंग में लिपटा हुआ लड़का पहचान लेती है। चेयरमैन शिंजी का परिचय देता है, लेकिन केन बीच में बोलकर पूछता है कि चेयरमैन को यकीन है कि यह लड़का सक्षम है। वह कहता है कि अगर यह डेड वेट निकला तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। शिंजी उत्साहित होकर पूछता है कि क्या केन टेस्ट करना चाहता है। केन गर्व से आगे बढ़ता है। शिंजी पूछता है कि क्या बबलिंग स्प्रिंग लेवल वाला कचरा उससे भिड़ सकता है। केन भड़क उठता है। केन अपने विंड एनर्जी के साथ शिंजी को पंच मारने दौड़ता है, लेकिन शिंजी मजाक में पूछता है, बस इतना। पंच लगने से पहले चेयरमैन यान हवा में उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह ऑर्गेनाइजेशन के आदेशों का उल्लंघन करना चाहता है। केन माफी मांगता है। वह चाहता था कि नया कैप्टन अपनी ताकत साबित करे ताकि लोग उसका आदेश माने। बाकी भी केन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। चेयरमैन कहता है कि शिंजी की ताकत वे पहले ही देख चुके। उसने अकेले जायंट स्नेक को मारा और यू को बचाया। कोवरी यह सुनकर दंग रह जाती है। केन कहता है कि स्नेक शायद लक से मरा होगा। चेयरमैन कठोरता से कहता है, जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। सब चुप हो जाते हैं। वह मिशन समझाता है। उन्हें
थॉर्न मॉन्स्टर नामक क्रीचर को हराना है, जो मानव रूप लेकर स्वतंत्र रूप से घूमता है। वह कहता है कि दुनिया सुरक्षित है, यह भ्रम छोड़ दें और डेथ को साथ लेकर चलना सीखें। जंगल में पहुंचकर शिंजी को कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता। वह सोचता है कि शायद ये अंडरग्राउंड है। मीका पूछती है कि आगे बढ़ें या रास्ता गलत है। शिंजी जायंट ट्री की ओर बढ़ती स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करता है, लेकिन किसी मॉन्स्टर की उपस्थिति नहीं। सेफ्टी के लिए वह साथियों को ट्री के पास न जाने का आदेश देता है। वह कहता है कि एरिया सर्च करो और मॉन्स्टर से जुड़े क्लूज ढूंढो। लेडीज आदेश मानकर आगे बढ़ती हैं। केन पूछता है कि क्या शिंजी ट्री से डरता है और बाकी लड़के हंसते हैं। शिंजी फिर वार्निंग देता है, अगर आदेश न माने तो परिणाम की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। केन गुस्से में साथियों के साथ ट्री के पास जाता है। वह ट्री की एनर्जी देखकर हैरान है, सोचता है कि ट्रेनिंग करके वह लेवल 3 पहुंच सकता है और यूए भी उसे एक्नॉलेज करेगी। वह कल्पना करता है कि एसोसिएशन की महिलाएं उस पर लिपट रही हैं। तीनों कल्टीवेशन में बैठ जाते हैं। शिंजी उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। चलते समय मीका पूछती है कि क्या लड़के ठीक रहेंगे। शिंजी कहता है कि शायद ठीक, पर कुछ हुआ तो वह संभाल लेगा। कोवोरी उससे पूछती है कि क्या वे कुछ दिन पहले मिले थे। शिंजी कहता है कि याद नहीं। जब वह लाइटनिंग वाली माउंटेन की बात करती है, शिंजी पहचान लेता है और पूछता है कि वह वहां घूमने आई थी। कोवोरी बताती है कि वे इन्वेस्टिगेशन पर भेजे गए थे और वह उसे घंटों डांट पड़ी क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया कि लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी किसी ने अब्सॉर्ब की। शिंजी माफी मांगता है। आगे वह लेडीज को यहीं ट्रेनिंग करने को कहता है। एनर्जी भरपूर है। मीका पूछती है कि वह खुद ट्रेन नहीं करेगा। शिंजी कहता है कि यह एनर्जी उसके एट्रीब्यूट से मेल नहीं खाती, वे ट्रेन करें। तभी हेल्प की चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि ट्री ने लड़कों की पिटाई शुरू कर दी है। वह अपने आप हिल रहा है। एक लड़का चिल्लाता है कि वह मरना नहीं चाहता। केन बहादुरी से कूदकर उसे बचाता है और वाइन पर हमला करता है, लेकिन उसकी ब्लेड लगभग कुछ असर नहीं करती। ट्री का वाइन फिर केन को हवा में उछाल देता है और वह शॉक में रह जाता है। जमीन पर गिरते हुए उसे चेयरमैन की वो बात याद आती है कि एनर्जी कल्टीवेशन की दुनिया में डेथ हमेशा साथ चली आती है। केन गिरकर सोचता है क्या उसके लिए गेम ओवर हो गया, बट तभी एक ब्राइट लाइट ट्री के वाइन्स को जला देती है। शिंजी सामने उतरता है और चिल्लाता है, भागो। केन खड़ा होकर कहता है कि वह कॉमरेड्स को छोड़कर नहीं जाएगा। शिंजी उसकी गट्स को एक्नॉलेज करता है। केन कहता है, सबसे घटिया आदमी वही जो साथियों को छोड़ दे। तब शिंजी लाइटनिंग फ्लेम एनर्जी नाइफ में भरकर वाइन तक फेंकता है और एक लड़के को आजाद करता है। ट्री फ्यूरियस हो जाती है तो शिंजी बाकी लड़कों को भी आजाद कर हट जाने को कहता है। तभी एक अर्थक्वेक शुरू होता है और सब डर जाते हैं कि असली मॉन्स्टर अब सामने आएगा। ट्री बदलकर लेवल 3 थॉर्न मॉन्स्टर बन जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन शिंजी उन्हें याद दिलाता है, डेथ से डरकर ट्रेनिंग छोड़ने वाले यहाँ नहीं टिकेंगे। वह अपना शरीर थंडर फ्लेम में लपेट लेता है। मॉन्स्टर उसके तरफ आता है। शिंजी हर अटैक डॉज करता है। हवा में कूदते ही मॉन्स्टर कई वाइन्स छोड़ता है। शिंजी फायर बैरियर खड़ी कर देता है, जिससे वाइन्स जलकर गिरते हैं। मॉन्स्टर का हाथ भी जल उठता है। अगले ही पल शिंजी लाइटनिंग फ्लेम फिस्ट से मॉन्स्टर के चेस्ट को चीर देता है। लड़के शॉक में हैं। कॉरी को यकीन नहीं होता कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकनर इतना पावरफुल हो सकता है। मीका को नॉवेल्स के हीरोज याद आते हैं। शायद वे ऐसे ही होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मेन सिस्टम पर लड़ाई देखते हुए स्टन्ड हैं। चेयरमैन यान पूछता है, क्या किसी को अब उसके निर्णय पर आपत्ति है? सब एक साथ नो कहते हैं। अर्थक्वेक होते ही यू पूछती है, क्या वही है जो वह सोच रही है? चेयरमैन कहता है, हाँ, अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। दुनिया उलटने वाली है। फॉरेस्ट में शिंजी थॉर्न मॉन्स्टर का एनालिसिस करता है और मीका की पास्ट लाइफ वाली बात याद करता है, पर वह वाटर एट्रीब्यूट यूजर है, जबकि थॉर्न मॉन्स्टर वुड एट्रीब्यूट वाला है। सेंस नहीं बनता। अचानक जमीन से तेज लाइट निकलती है। शिंजी समझ जाता है अब आइस एट्रीब्यूट इमर्ज हो रहा है, क्योंकि अर्थ की एनर्जी रिटर्न कर चुकी है। उसे याद आता है पास्ट लाइफ में मीका इसे सही तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पाई थी। वह जमीन तोड़कर एनर्जी कोर उजागर करता है। मीका हैरान है कि उसने एक ब्लो से पूरी सराउंडिंग एनर्जी डिस्पर्स कर दी। शिंजी उसे आगे बढ़कर आइस एट्रीब्यूट अब्सॉर्ब करने कहता है। मीका मान जाती है। शिंजी चाहता है कि दोनों इस लाइफ में साथ साथ स्ट्रांग बने और सेजू का बदला लें। वह अदर्स को कहता है कि मीका यहीं ट्रेन करेगी, उन्हें वेट करना होगा। घर लौटने पर सब सेलिब्रेट करते हैं। मीका लेवल 1 से सीधा ची लेवल 3 तक पहुंच जाती है। मीका मानती है कि यह कैप्टन और सबकी वजह से हुआ। केन शिंजी से मिसजज करने पर माफी मांगता है। शिंजी कहता है, चिंता मत करो, कम से कम उसने कॉमरेड्स को नहीं छोड़ा। केन की आंखें भर आती हैं। कैप्टन इतनी अच्छी बात कर रहा है। तीनों लड़के लाइफ प्लेज दे देते हैं। शिंजी ऑकवर्ड महसूस करता है। तभी इवैक्यूएशन का ऐलान होता है। सोल्जर्स आते हैं इवैक्यूएट करने। शिंजी एक सोल्जर से स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करता है और समझ जाता है वह प्रैक्टिशनर है। चेयरमैन यान इस क्षेत्र का देखभाल कर रहा था, तो शिंजी थोड़ी देर ऑब्जर्व करने का सोचता है। सोल्जर्स उन्हें हिलता न देख एक लड़के पर गन तान देता है। केन भड़कता है, पर शिंजी उसे रोक देता है। 3 घंटे पहले उच्च अधिकारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी पर चर्चा कर रहे थे। एक म्यूटेंट
म्यूटेंट डॉग के भागने की बात उठती है। लीडर उसे टॉप प्रायोरिटी बताता है। वह कावासाकी को म्यूटेंट डॉग पकड़ने की जिम्मेदारी देता है। ईस्ट इवैक्यूएशन का आदेश दिया जाता है। इवैक्यूएशन के दौरान कावासाकी कैमरे में केन और सोल्जर का झगड़ा देखता है। रेस्टोरेंट में शिंजी केन से कहता है कि मिलिट्री से भिड़े नहीं। बाहर आते ही शिंजी टीममेट्स से कहता है, आज दोपहर ओमिनस एनर्जी बर्स्ट हुआ है, अब दुनिया बेहद खतरनाक होने वाली है। वह मीका को ट्रेनिंग न छोड़ने की रिमाइंडर देता है। उसका स्पिरिचुअल सोर्ड अनस्टेबल है, लेकिन वह स्ट्रांग बन सकती है। तभी कावासाकी आता है और शिंजी उसे पहचान लेता है। उसे कादा कहता है। वो दोनों खुश होते हैं। शिंजी उसे टीम से मिलवाता है। चाओरी कहती है दोनों को बातें करनी होंगी और सभी निकल जाते हैं। शिंजी को पता चलता है कि कावासाकी अब मिलिट्री ऑफिसर बन चुका है। कावासाकी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। स्पिरिचुअल एनर्जी ग्लोबल रिकवरी की खबर आधिकारिक तौर पर दबी हुई है। वह बताता है कि उन्हें यहाँ म्यूटेंट डॉग पकड़ने भेजा गया है। शिंजी सोचता है क्या वही डॉग है जो उसे पहले मिला था। तभी एक सोल्जर बताता है सिविलियंस इवैक्यूएट हो चुके हैं, अब बस डॉग का इंतजार है। शिंजी मिलिट्री की ताकत लाइव देखने में इंटरेस्टेड है। कावासाकी से पूछता है कि क्या वह ऑब्जर्व कर सकता है। कावासाकी हाँ कहता है। यह शिंजी के लिए सीखने का मौका है। वह हायाकावा को शिंजी को ऑब्जर्वेशन एरिया ले जाने को कहता है। ऑब्जर्वेशन एरिया में शिंजी देखता है कि सबके पास गन्स हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी सेंसिंग से समझता है कि अधिकतर वाकासिन लेवल 1 के स्किल्ड लोग हैं। अचानक अलार्म बजती है। म्यूटेंट डॉग दिखाई दे गया। सोल्जर्स उसे घेर कर बुलेट्स चलाते हैं, बट कोई असर नहीं। डॉग सिर्फ अनॉयड होता है। वह पर्पल एनर्जी छोड़ता है। शिंजी को यह अजीब लगता है। कावासाकी समझ जाता है कि मॉन्स्टर इवॉल्व करने वाला है। वह चिल्लाता है, उसे अभी रोको नहीं तो पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ट्रूप्स हमला करते हैं पर एनर्जी ब्लास्ट से उड़ जाते हैं। फिर वुल्फ इवॉल्व होकर अपने शरीर पर स्पाइक्स उगा लेता है। कावासाकी सोचता है अब शायद उनका अंत है। वह लड़ता है लेकिन हार जाता है और रबल पर गिरता है। मॉन्स्टर उसकी ओर दौड़ता है। कावासाकी सोचता है क्या उसकी जिंदगी का अंत यही है। तभी मॉन्स्टर का वार नीचे गिरने ही वाला था कि एक हाथ उसे रोक लेता है। शिंजी वहां खड़ा है, मॉन्स्टर के पूरे वार को एक हाथ से रोकते हुए। कावासाकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन शिंजी मॉन्स्टर को घूर कर कहता है मेरे दोस्त पर हाथ रखा है, अब मरने के लिए तैयार हो। वह मॉन्स्टर को बिजली से झटका देता है, जिससे वह दर्द में पीछे कूद जाता है। कावासाकी हैरान होकर पूछता है क्या शिंजी शुरू से कल्टीवेटर था। शिंजी कहता है पहले इस मॉन्स्टर को खत्म कर लेने दो। सोल्जर्स भी शॉक में हैं। रैंक 4 म्यूटेंट बीस्ट को एक वार में डैमेज। शिंजी अपनी ब्लेड तैयार करता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। वह लाइटनिंग बोल्ट चार्ज करता है। डॉग डर कर भागने की कोशिश करता है, बट शिंजी बोल्ट उसकी पीठ चीर कर सामने निकाल देता है। कावासाकी को सोल्जर्स संभालते हैं। वह शिंजी की लाइटनिंग कल्टीवेशन देखकर दंग रह जाता है। डॉग कमजोर होते ही शिंजी थंडर फ्लेम पावर ब्लेड में भरकर उसे बीच से काट देता है। सोल्जर्स सोचते रह जाते हैं अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी आई भी नहीं और यह आदमी इतना स्ट्रांग, आगे जाकर यह कितना मॉन्स्टर बनेगा। कावासाकी गर्व से कहता है ये तो मेरे दोस्त से एक्सपेक्टेड ही था। नीचे उतरकर शिंजी देखता है कि उसकी नाइफ डिसइंटीग्रेट हो गई, मिलिट्री ग्रेड होते हुए भी। उसे समझ आता है उसे ऐसी वेपन चाहिए जो उसकी पावर सह सके। कावासाकी उसकी ताकत की तारीफ करता है और सोल्जर्स को क्लीन अप कर शिंजी के साथ बैठने को कहता है। कुछ देर बाद कावासाकी मिशन की वीडियो अपने सुपीरियर को दिखाता है और कहता है शिंजी सिर्फ दोस्त नहीं भाई है। वुमेन ऑफिसर कहती है अगर वह मिल जाए तो मिलिट्री की ताकत आसमान छू जाएगी। वह पूछती है क्या उसे भर्ती करने की कोशिश की। कावासाकी मानता है हाँ, पर शिंजी पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन का हिस्सा है। सुपीरियर सुनकर कहती है ठीक है, हम सीधे एसोसिएशन से नेगोशिएशन करेंगे। अगली सुबह शिंजी घर आता है। यूए पूछती है क्या वह मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हुआ। वह कहता है प्लान नहीं था, बस दोस्त खतरे में था। यूए बताती है सुप्रीम कमांडर की ग्रैंड डॉटर चेयरमैन को नॉन स्टॉप कॉल कर रही है और चेयरमैन रोते हुए सब छुपाने की कोशिश कर रहा है। यूए कहती है कुछ दिन सावधान रहना। तभी शिंजी को कावासाकी का कॉल आता है, बट दूसरी तरफ होती है फुआ नात्सुकी, कावासाकी की सुपीरियर। वह जवाब नहीं देता तो नात्सुकी बोलती है उसे एक जगह पता है जहां एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी बन रही है। यह सुनते ही शिंजी अलर्ट हो जाता है। वह फायर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहा था। मिलने पर नात्सुकी बताती है नाइट पेट्रोल के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरबॉल दिखा था। वर्कर्स ने उसे स्पिरिट समझा और मीडियम बुलाया, बट हालात और बिगड़ गए। पूरी साइट जलने लगी। मिलिट्री ने एरिया सील कर दिया, बट आग रुक नहीं रही। शिंजी पूछता है फायर अभी भी बढ़ रही है। नात्सुकी कहती है हाँ, बस लोगों को एवैक्यूएट कर रहे हैं
ताकि कैजुअलिटीज कम हो। अचानक वह पूछती है, क्या वह अभी भी यूए में इंटरेस्ट रखता है? शिंजी चौंक कर कहता है, वियर्ड बातें मत करो, यूए बस उसे मॉनिटर कर रही है। नत्सुकी कहती है, इतनी जोर से डिनाई करने की जरूरत नहीं। फिर वह समझाती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बाद कल्टिवेटर मिलिट्री फोर्स बनाना नेशनल प्रायोरिटी है। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स ज्यादातर अनरूली होते हैं और टीम में काम नहीं करते। बट कावासाकी ने कहा था कि शिंजी ऐसा नहीं है। नत्सुकी पूछती है, क्या वह मिलिट्री में नेक्स्ट जनरेशन कल्टिवेटर्स को ट्रेन करेगा? वह कहती है, अगर वह ज्वाइन करे तो उसे एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट मिलेगा। शिंजी पोलाइटली कहता है, पहले उसे स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन में नए टैलेंट्स को ट्रेन करना है, यही उसकी प्राथमिकता है। यह बात नात्सुकी को इंट्रीग करती है क्योंकि इससे साबित होता है कि शिंजी सच में प्रिंसिपल्स वाला इंसान है। लोकेशन पर पहुंचते ही वे देखते हैं कि पुलिस जिद्दी लोगों को डू नॉट क्रॉस लाइन के आगे जाने से रोक रही है। जैसे ही वे कार से उतरते हैं, पास खड़ी रेन यूतो के साथ पूछती है, शिंजी यहाँ क्या कर रहा है? शिंजी कोई जवाब नहीं देता तो यूतो हंसकर कहता है कि शिंजी तो रेन के पीछे वॉच डॉग की तरह घूम रहा है। प्रेस टेंशन सूंघते ही कैमराज उनकी तरफ घुमा देती है ताकि स्पाइसी ड्रामा मिल सके। यू शिंजी को चिढ़ाता है कि वह रेन को भूल नहीं पाता, लेकिन रिमाइंड करता है कि अब उसका कोई चांस नहीं। भीड़ भी अपना असल मकसद भूलकर बस इस ड्रामा में फंस जाती है। शिंजी सोच भी नहीं सकता कि रेन और यूतो इतनी बकवास पब्लिक में बोलेंगे। तभी नात्सुकी पूछने आती है कि क्या हुआ, और पूरा प्रेस अचानक उसकी ब्यूटी पर फोकस कर देता है। यूतो उसे देखकर मुंह में पानी भर लेता है। रेन तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। वह तुरंत हैंडशेक बढ़ाकर इंट्रोड्यूस होने आता है, लेकिन नात्सुकी उसे इग्नोर करके शिंजी से पूछती है, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? यूतो हवा में लटक जाता है और क्राउड उसे मजाक का पात्र बना देता है। रेन ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती और कसम खाती है कि नात्सुकी को इसका पछतावा करवाएगी। नात्सुकी शिंजी को बताती है कि साइट वर्कर्स ने कंफर्म किया है कि फायर बढ़ रही है और सेफ्टी पेरिमीटर बढ़ाना होगा। वह उसे हाई कंसेंट्रेटेड फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी वाले जोन में ले जाती है। डिवाइस निकालकर रीडिंग्स लेती है और आदेश देती है कि पेरिमीटर 10 किलोमीटर की ओर बढ़ाओ। तभी वह हैरान हो जाती है, शिंजी सीधा उसी आग में उतर रहा है। घबराया सोल्जर पूछता है, क्या उसे रोकें? लेकिन नत्सुकी सोचने लगती है, क्या शिंजी फायर को कंट्रोल करने जा रहा है? शिंजी फायर एनर्जी के पास पहुंचता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी अवेलेबल है और वह अब्सॉर्ब चुनता है। एनर्जी का फ्लो इतना तेज होता है कि नात्सुकी और सोल्जर्स लगभग आंखें बंद कर लेते हैं। नात्सुकी दंग रह जाती है, यह आदमी कितना पावरफुल है, क्या वह लेवल 4 या लेवल 5 तक अभी पहुंच जाएगा? इसी बीच शिंजी का फायर एट्रीब्यूट लेवल 2 पर पहुंचता है और उसे बोनस ड्रॉ मिलता है। ड्रॉ करने पर सिस्टम बताता है जैकपॉट। उसे इटर्नल सेक्रेड फ्लेम मिलता है, एक गोल्डन फायर एट्रीब्यूट टेक्निक। ट्रेनिंग के बाद वह अपने अंदर मैसिव फायर अटैक्स स्टोर कर सकता है। एक्साइटेड होकर शिंजी सारा फायर एनर्जी खींच लेता है। नत्सुकी यकीन नहीं कर पाती कि उसने यह सब अकेले अब्सॉर्ब कर लिया। काम पूरा होते ही नत्सुकी भागकर पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, और वह कैजुअली कहता है, हाँ चिल हूँ, और थैंक्स कहता है यहाँ लाने के लिए। वह अपना डिवाइस देखती है पर स्पार्क होकर एक्सप्लोड हो जाता है। शिंजी तेजी से उसे खींचकर डेंजर से दूर ले जाता है। उसकी बाहों में नत्सुकी मन ही मन तय कर लेती है कि इस आदमी को किसी भी कीमत पर अपना बनाएगी। शाम को वह कंफर्म करती है कि शिंजी ने सच में पूरा फायर एट्रीब्यूट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया। उसका लेवल क्या है? शिंजी कहता है कि योसेन रेल्म लेवल 4 होगा और जल्दी लेवल 5 पहुंचेगा। नात्सुकी शॉक्ड होती है, उसे लगा था लेवल इससे भी बड़ा होगा। शिंजी समझाता है कि उसका कल्टीवेशन मेथड थोड़ा यूनिक है। विस्तार से बताने में वह हिचकता है और नत्सुकी समझ जाती है। कल्टीवेटर्स अपने सीक्रेट्स छुपाते हैं। वह मिलिट्री ज्वाइन करने का प्रपोजल फिर देती है और कहती है कि ट्रीटमेंट एसोसिएशन से बेहतर होगा, लेकिन शिंजी इनकार कर देता है। वह मान जाती है, फोर्स नहीं करेगी। इसी समय यूए को चेयरमैन का मैसेज मिलता है कि शिंजी को शैडो सब्जुगेशन मिशन हैंडल करने को कहे। वह उसे सावधान रहने को कहती है। दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह जाग चुकी है। अगले सुबह शिंजी किचन में स्वाद की खुशबू लेकर पहुंचता है, यू की कुकिंग सोचकर, बट सोफा पर नात्सुकी को देख दंग रह जाता है। वह बताती है कि मिलिट्री प्रोसीजर इस्तेमाल करके उसने शिंजी के घर को क्लासिफाइड मिलिट्री साइट रजिस्टर करा दिया। शिंजी नाराज होकर पूछता है कि उसने उससे पूछा क्यों नहीं, और तुरंत यूए से बात करने जाता है, लेकिन उसका कमरा खाली मिलता है। नत्सुकी कहती है शायद यूए उसके आने की खबर पाकर चली गई। तभी शिंजी टेबल पर मिशन फाइल देखता है, शैडो सब्जुगेशन। वह घबरा जाता है और सोचता है यूए अकेले तो नहीं गई। वह चीफ से मिलने भाग पड़ता है। उधर यूए पानी में किसी से बचने की कोशिश करती है, बट उसे एहसास होता है कि शिंजी के बिना वह कुछ नहीं कर पा रही। वह पीछे मुड़कर आइस अटैक कर, बट तभी एक विशाल फिश उसे निगलने आती है। वह फिर आइस चलाती है, बट फिश की चीख उसे डिस्टेबलाइज कर देती है। उसे समझ आता है मॉन्स्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा है। भागने की कोशिश करती है, बट जायंट ऑक्टोपस उसे पानी
में पटक देता है। उसका मुंह खून से भर जाता है। वह सोचती है शायद यही अंत है। तभी पानी में लाइटनिंग चमकती है। शिंजी उसको बचाने पहुंच चुका है। वह कहती है भागो, मॉन्स्टर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। पर शिंजी पहले यूए को ऊपर ले जाकर नात्सुकी को सौंपता है, जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में चेयरमैन शिंजी का शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि यूए की जान बस उसी ने बचाई। शिंजी मिशन के बारे में पूछता है। चेयरमैन बताता है यह क्रीचर शैडो कहलाता है। 6 मंथ से इसे मॉनिटर कर रहे हैं, जब दुनिया में स्पिरिचुअल कल्टिवेटर्स 10 से भी कम थे। शैडो ने डार्क एनर्जी में खुद को छिपाकर ओशन में रहकर सराउंडिंग्स अब्सॉर्ब किए। अब स्पिरिचुअल सर्ज से वह बहुत पावरफुल हो चुका है और सिविलियंस के लिए खतरा बन जाएगा। चेयरमैन पूछता है क्या शिंजी मदद करेगा? शिंजी कहता है हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट पर। रात में नात्सुकी अपने दादाजी से बात करती है और पूछती है आप शिंजी को इतना डेंजरस काम क्यों दे रहे हैं? ओल्ड मैन कहता है यह उसका असली ट्रायल है, उसके लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन नात्सुकी इंसिस्ट करती है कि मिशन बहुत खतरनाक है। वह याद दिलाती है मिलिट्री ने पहले भी एक स्मॉल डिवीजन भेजा था, सभी योजन लेवल 3+ थे, फिर भी वे मिशन पूरा नहीं कर सके। उसके दादाजी समझाते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और नात्सुकी को सांत्वना देते हैं कि उन्होंने शिंजी की मदद के लिए 3 एलीट सोल्जर्स असाइन किए हैं। वह चेतावनी देते हैं कि हाल की ग्लोबल बदलावों के कारण वे दूसरे नेशन से पीछे नहीं रह सकते, नहीं तो इन्वेजन का खतरा रहेगा। ओल्ड मैन बताता है कि शैडो उन सबसे खतरनाक स्थानों में से एक में मौजूद है, जिसे उन्होंने ए रैंक जोन के रूप में क्लासिफाई किया है। वह मानते हैं कि यदि वे इस ए रैंक हार्ड जोन को सिक्योर कर लेते हैं तो देश को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकता है। थोड़ी देर बाद नात्सुकी शिंजी के बारे में सोचती है और आशा करती है कि वह सुरक्षित लौट आए। उधर शिंजी को नई तलवार मिल जाती है जो उसे पसंद आती है। वह मीका को भी मिशन पर साथ लाता है। मीका कंफ्यूज होकर पूछती है कि पूरे टीम में से सिर्फ वही क्यों आई है। शिंजी समझाता है कि जनरल लेवल 3 तक सिर्फ वही पहुंची है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह लगातार ट्रेनिंग कर रही है। वह वादा करती है कि वह उसे स्लो नहीं करेगी, पर शिंजी उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि मिलिट्री भी उनका बैकअप देगी। वे पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां मिलिट्री के कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं। उन्हें आते देख एक आदमी कहता है कि नई पीढ़ी के कल्टिवेटर्स काफी यंग हैं। शिंजी पूछता है कि क्या वे मिलिट्री से हैं, तो वही आदमी कुराकी नाम बताकर कहता है उम्मीद है तुम हमें स्लो नहीं करोगे। यह सुनकर मीका नाराज होती है और पूछती है क्या उसे पता भी है कि उनका कमांडर कितना स्ट्रांग है। लेकिन फीमेल ऑफिसर तुरंत बीच में आकर कुराकी की शार्प टंग के लिए माफी मांगती है। तीसरा सैनिक पूरी बहस इग्नोर करके आगे बढ़ने का आदेश देता है। शिंजी मीका से कहता है कि उनकी बातों को दिल पर मत लो, बस अपना काम करो। जल्द ही वे पानी के अंदर उतर जाते हैं। तैरते हुए कुराकी महसूस करता है कि कुछ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर से ड्रेन कर रहा है। उसके साथ ही पहचानते हैं कि यह डार्क एट्रीब्यूट का डेंजरस इफेक्ट है। उसी समय मीका बताती है कि कैप्टन मुझे नॉसियस लग रहा है क्योंकि यहाँ की स्मेल बहुत खराब है। शिंजी लाइटनिंग एनर्जी से एक बैरियर बनाता है ताकि डार्क एनर्जी का असर उन पर न पड़े। कुराकी पीछे मुड़कर देखता है कि क्या शिंजी और मीका डर से कांप रहे होंगे, लेकिन शॉक हो जाता है कि दोनों बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं। कुराकी सोचता है कि शायद वे अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक में लगा रहे हैं और खतरा आने पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अचानक सबके पास कुछ तेजी से गुजरता है म्यूटेंट फिश मॉन्स्टर। मीका लड़ने को तैयार होती है, बट शिंजी रोकता है कि पहले ऑब्जर्व करो, यह असली बॉडी नहीं है। कुराकी रश करके मॉन्स्टर को पंच करता है और स्मग होकर कहता है स्पेसिंग आउट मत करो, पर मीका बताती है कि वह इल्यूजन था। कुराकी विश्वास नहीं करता और बहस चल ही रही होती है कि असली ऑक्टोपस मॉन्स्टर टेंटिकल्स फेंककर सैनिकों को घेर लेता है। डार्क इन्फ्लुएंस उन्हें दबा देता है और फीमेल सोल्जर को यकीन नहीं होता कि योसेन लेवल 5 का क्रीचर यहाँ मौजूद है। मीका अपने फ्रोजन साइथ वॉल्स से अटैक करती है, पर कुराकी कहता है क्या तुम पागल हो, ये मॉन्स्टर तुम्हारे लीग से बाहर है। लेकिन मीका कैप्टन के योग्य साबित होने के लिए आगे बढ़ती है। एक स्ट्राइक में वह फ्रोजन टेंटिकल्स तोड़ देती है और मॉन्स्टर भी फ्रीज होता दिखाई देता है। वह खुश होती है, बट मॉन्स्टर तुरंत दोबारा मटीरियलाइज होकर सैनिकों पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर मीका को खत्म करने जाता है, लेकिन वह खुद को आइस शेल से बचाती है जिसे मॉन्स्टर तोड़ देता है। वह मरने की सोचती है, बट शिंजी उसके पास प्रकट होता है। उसकी कोशिश की तारीफ करते हुए अपनी इम्ब्यूड सोर्ड से टेंटिकल्स रोक देता है। बाकी लोग शॉक होते हैं कि उसने टेंटिकल अटैक रोक लिया। ब्लॉन्ड सोल्जर शिंजी के फायर एट्रीब्यूट की शक्ति देखकर दंग रह जाता है। शिंजी इस ऑक्टोपस से यूए पर हुए पिछले हमले का बदला लेने का फैसला करता है। वह अपनी न्यू गोल्डन आर्ट्स एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर के सिर में तलवार घोंपने के लिए डैश करता है। कुराकी चिल्लाता है, यह बेवकूफ
बेवकूफ़ी है। मीर स्टैब से योसेन 5 को डैमेज नहीं होगा, लेकिन शिंजी इटर्नल सेक्रेड फायर टेक्निक एक्टिवेट करता है और सोर्ड में पावर इन्फ्यूज कर देता है, जिससे गोल्डन फ्लेम्स फूटती हैं और ऑक्टोपस क्रिसमस लाइट्स की तरह जल उठता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है। कुराकी समझ नहीं पाता कि यह कैसी पावर है। उसे सुप्रीम कमांडर की कही बातें याद आती हैं। कमांडर ने कहा था कि ट्रेनीज स्ट्रांग हों, लेकिन शिंजी के सामने वे इन्फेंट्स जैसे हैं। प्रेजेंट में कुराकी शॉक होता है। क्या शिंजी इंसान भी है? वह सोचता है कि अगर उसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली तो उसका ग्रोथ टेरिफाइंग होगा। वह यह भी देखता है कि मीका भी खतरों में काम रही और बबलिंग लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। अचानक उसके साथी उसे जगाते हैं। वह जोन्ड आउट हो गया था। कराकी कहता है कि ठीक हूँ, बाद में उन दोनों से माफी मांगकर ड्रिंक के लिए इनवाइट करेंगे। बाद में वह शिंजी को थैंक करता है और अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता है। शिंजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कराकी चिंता के कारण ऐसा था। बाद में सब निकल जाते हैं, बट शिंजी रुकने का फैसला करता है। वह वापस नीचे तैर कर जाता है और 2 स्टार ड्यू फ्लावर्स पाता है। इससे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि मीका और उए दोनों की एबिलिटीज बढ़ेंगी। ऊपर लौटने पर वह टीम को नहीं पाता, बट एक मिलिट्री ऑफिसर उसे रोकता है। शिंजी चौंकता है। वह उसकी प्रेजेंस सेंस ही नहीं कर पाया था। ऑफिसर अपना नाम तोकीडो लाइट बताता है। वह लेडी नत्सुकी का असिस्टेंट है। वह अपना कार्ड देता है और कहता है कि पिछली कुछ दिनों से मिशन पर था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। वह कहता है, अगर नत्सुकी आपको परेशान करे तो बताइएगा। शिंजी सोचता है, यह शायद नत्सुकी का बॉडीगार्ड है। क्या इसका लेवल आयरन वेन स्टेट तक पहुंचा है? वह पूछता है कि उसे चाहिए क्या और मीका कहाँ है। तोकीडो बताता है, मीका और बाकी सबको घर भेज दिया गया है और वह यहाँ इसलिए रुका था क्योंकि सुप्रीम कमांडर उनसे मिलना चाहता है। यह सुनकर शिंजी शॉक हो जाता है। वह कार में बैठकर बेस पहुंचता है। एंट्रेंस पर वह एक बूढ़े आदमी को देखकर पूछता है, क्या आप सुप्रीम कमांडर फुआ हैं? कमांडर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी ग्रैंड डॉटर से सुना है। वह अंदर बुलाकर बताता है कि नात्सुकी ने बताया है कि शिंजी अपने शरीर में फायर एनर्जी स्टोर कर सकता है। इस दुनिया की हालत देखकर कमांडर को यह सरप्राइज नहीं करता। वह कहता है कि ऐसे पावर हाउस का उभरना मिरेकल है। शिंजी नम्रता से कहता है कि वह बस लकी था। कमांडर इसकी कंपोजर से खुश होता है और समझ जाता है कि नत्सुकी क्यों प्रभावित हुई। कमांडर समझाता है कि दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है और नॉर्मल लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे। डार्कनेस सबसे ट्रबलसम एनर्जी है। यह लिविंग बीइंग्स को माइंडलेस मॉन्स्टर्स में बदल देती है। लाइटनिंग एनर्जी ही इसका सबसे इफेक्टिव काउंटर है। इसलिए वह चाहता है कि शिंजी जल्द से जल्द और स्ट्रांग बने, अपने सेक के लिए और देश के सेक के लिए। शिंजी वादा करता है कि वह ट्रेनिंग और बढ़ा देगा। कमांडर उसे मिलिट्री एक्सक्लूसिव फोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। शिंजी हिम्मत करके रिक्वेस्ट करता है। वह कमांडर को यन द्वारा बनाई सोर्ड दिखाता है जो अब क्रैक्ड है। कमांडर हैरान होता है, इतनी लेजेंडरी सोर्ड भी शिंजी की एनर्जी नहीं झेल पाई। फिर भी वह शिंजी से कहता है कि तलवार उसके पास छोड़ दे ताकि वह उसके लिए कई और भी मजबूत हथियार बनवा सके। जैसे ही शिंजी बाहर निकलता है, उसे चेयरमैन यान का कॉल आता है कि यूए मुसीबत में है। दूसरी ओर यूए की हार्ट रेट गिरने लगती है और डॉक्टर्स उसके शरीर से एलिमेंटल ऑर्ब निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि वह काफी समय से कोमा में है और अगर वे जबरदस्ती स्पिरिचुअल एनर्जी निकालेंगे तो उसका शरीर कंट्रोल खो देगा। दूसरा पूछता है कि क्या वे बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन बाहर खुद को दोषी मानते हुए परेशान है। अचानक शिंजी वहां पहुंचता है और पूछता है कि यूए की हालत क्या है और यह कैसे हुआ जबकि वह पहले स्टेबल थी। चेयरमैन उलझन में उससे पूछता है कि क्या उसे डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी के प्रॉपर्टीज पता है। शिंजी याद करता है कि डार्क एनर्जी जीवित प्राणियों की माइंड छीन लेती है। चेयरमैन सिर हिलाकर कहता है कि यूए हमेशा स्ट्रांग रही है, लेकिन शिंजी ने उसे बचाया था। उसी के बाद उसने अपनी एबिलिटीज पर डाउट करना शुरू किया और इसी कारण वह मिशन पर बिना बताए चली गई। चेयरमैन खुद को दोष देता है कि अगर उसे पता होता तो वह उन्हें साथ में भेजता। शिंजी तुरंत अपना सिस्टम समन करता है और पूछता है कि यूए को बचाने का कोई तरीका है। सिस्टम कहता है कि उसके शरीर से कांटेक्ट कराओ ताकि वह स्कैन कर सके। शिंजी सर्जरी रूम में घुस जाता है। डॉक्टर्स उसे रोकते हैं कि वे इमरजेंसी में हैं, लेकिन शिंजी उन्हें धक्का देकर कहता है कि जब बचा नहीं सकते तो टफ एक्ट मत करो। वह यूए का हाथ पकड़कर सिस्टम से कहता है कि उसे बचाओ। डॉक्टर्स चिल्लाते हैं कि हैंड पकड़ने से कुछ नहीं होगा और सिक्योरिटी बुलाने लगते हैं। तभी चेयरमैन यान कहता है कि उसने शिंजी को अंदर आने की परमिशन दी है। सब चुप हो जाते हैं। डॉक्टर्स समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें उसकी वुंड की तुरंत ट्रीटमेंट करनी चाहिए, बट चेयरमैन कहता है कि शिंजी को कोशिश करने दो। सिस्टम आखिरकार ट्रीटमेंट मेथड बताता है। यूए के शरीर में स्टारड्यू फ्लावर
फ्लावर डालना होगा और उसके साथ लाइटनिंग एनर्जी इंजेक्ट करनी होगी। तुरंत शिंजी चेयरमैन को बताता है कि उसने तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसे थिएटर खाली चाहिए। डॉक्टर्स को यह पसंद नहीं आता, तो शिंजी अपना शरीर लाइटनिंग एनर्जी से ढककर कहता है कि वह उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। चेयरमैन आदेश देता है, सब बाहर निकल जाते हैं। शिंजी स्टारड्यू फ्लावर को ग्राइंड करके यूए को खिलाता है। फ्लावर का असर शुरू होते ही लाइटनिंग एनर्जी उसके शरीर में फैल जाती है और शिंजी उसे वापस लाइफ में लाने का वादा करता है। घंटों बाद यूए जागती है और शिंजी को बिसाइड पाती है। शिंजी खुश होता है कि वह जाग गई है और उसे कहता है कि अब ऐसे रेकलेस काम मत करना। कंफ्यूज्ड होकर वह पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया। शिंजी बताता है कि वह लकी था कि उसे अंडर वाटर 2 स्टारड्यू फ्लावर्स मिले, नहीं तो वह नहीं बच पाती। यूए सोचती है कि शायद वह उसे बर्डन लगती होगी। शिंजी पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचे। वह बताता है कि यूए बेहद स्ट्रांग है क्योंकि वह स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 पर है और दुनिया में इतने फाइटर्स नहीं हैं इस लेवल के। यूए फिर भी कहती है कि वह उससे कमजोर है। शिंजी हंसकर कहता है, जिद मत करो, तुम वीक नहीं हो, मैं ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर पूछता है, क्या तुमने मुझसे स्ट्रांग कोई देखा है? यूए समझ जाती है कि वह सही है। बाद में शिंजी जाता है और कहता है कि परसों सुबह आउटस्कर्ट्स फॉरेस्ट में मिलना, रिहैब ट्रेनिंग करेंगे। 2 दिन बाद यूए एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को आसानी से हराती है। शिंजी कहता है कि वह अमेजिंग है। मॉन्स्टर स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 के हाईएस्ट स्तर का था और उसने उसे एक हिट में हरा दिया। शिंजी को लगता है कि वह शायद लेवल 4 तक पहुंच चुकी है, लेकिन यूए कहती है, फ्लैटर मत करो, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है। तभी एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है और अनाउंसमेंट होती है कि स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का सर्ज है। साथ ही शिंजी को फॉरेस्ट के भीतर वायलेंट फायर एनर्जी भी महसूस होती है। दूसरे ओर कुछ लोग फॉरेस्ट में कैंप कर रहे होते हैं। वहां यूतो रेन से कहता है कि वह बाद में बड़ी फिश पकड़ेगा और ग्रिल करेंगे। रेन डिस्गस्ट होकर मना करती है और कोयुकी को हेल्प करने चली जाती है। यूतो को दोस्त पूछते हैं कि रेन क्यों चिढ़ी है। वह कहता है कि कुछ दिन पहले एक स्टनिंग ब्यूटी देखी थी। दूसरा समझ जाता है कि यूतो किसी लड़की को घूर रहा होगा। यूतो मान लेता है कि लड़की अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। नए लड़के भी उसे देखने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं कि उनकी गर्लफ्रेंड सुन रही हैं। वे उन्हें खींच कर ले जाती हैं। यूतो लकड़ियां लेने जाता है और एक डार्क एनर्जी से इम्ब्यूड फ्लावर देखता है। फ्लैशबैक में रेन ने न्यूज सुनी थी कि अर्थ 6 रेस्टोरेशन एरा में प्रवेश कर चुकी है। प्रेजेंट में यूतो समझता है कि इस फ्लावर में वह पावर है जिससे वह किंग बन सकता है और उस हॉट लड़की को पा सकता है। वह सोचता है कि यह मौके पर शिंजी को भी पछाड़ देगा और नत्सुकी के सामने उसे ह्यूमिलिएट करेगा। वह फ्लावर खा लेता है। डार्क एनर्जी उसके शरीर में फैल जाती है और डिस्ट्रक्टिव पावर उसे एक्साइट करती है। अचानक उसे हेल्प की आवाज आती है। कैंप पर म्यूटेंट बीस्ट्स ने हमला कर दिया है। यूतो प्रकट होकर वुल्व्स को एक किक में उड़ा देता है। रेन डरते हुए कहती है, डेंजरस है, बट यूतो कहता है कि ये सब उसके लिए इंसेक्ट्स हैं। रेन समझ नहीं पाती कि यूतो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। क्या इंसान सच में ऐसी पावर वील्ड कर सकते हैं? यूतो के मेल फ्रेंड्स समझते हैं कि यह वही की कल्टीवेशन है जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था। रेन सोचती है, इतना स्ट्रांग आदमी वही है जिसकी उसे जरूरत है। वहीं शिंजी यूए को वार्न करता है कि डार्क एट्रीब्यूट की करीब आ रहा है। दोनों लेज पर कूदकर छिप जाते हैं। पास से म्यूटेंट वुल्व्स भागते हैं। यूए पूछती है, इन वुल्व्स के साथ क्या हुआ? शिंजी उनके घाव देखकर समझता है कि वे डार्क ची से टेंटेड हैं। यूए पूछती है, रिपोर्ट करें? शिंजी कहता है, पहले स्थिति असेस करते हैं ताकि डिप्लॉयमेंट डिसाइड किया जा सके। उससे पहले वह वुल्व्स को रोकने के लिए प्रकट होता है। कमांडर फुआ से वादा किया था कि म्यूटेंट्स सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह तुरंत लाइटनिंग एनर्जी से उन्हें जला देता है। वो आगे फॉरेस्ट में जाते हैं और कैंप के निशान देखते हैं। तभी यूतो शिंजी पर हमला करने के लिए कूद कर आता है। यूए तुरंत आइस बैरियर बनाती है। यूतो सोचता है, ये लड़की भी हॉट है। वह पूछता है, ड्रिंक के लिए चलें? यूए डिमांड करती है कि वह बताए कौन है और शिंजी पर क्यों अटैक किया। यूतो कहता है कि उसका शिंजी से पुराना झगड़ा है, बस लेसन सिखाने आया था। यूए हंसकर पूछती है, क्या ये वीक अटैक शिंजी को हर्ट कर सकता था? शिंजी पूछता है, क्या तुमने कोई एलिमेंटल एनर्जी खाकर कल्टीवेटर बनने की कोशिश की? यूतो स्वीकारता है, हाँ, एंड वह फुली ट्रेंड कल्टीवेटर नहीं है। शिंजी समझता है कि वही वुल्व्स पर हमला करने वाला था। कहता है कि अगर वे शहर पहुंचते तो बहुत लोग मर जाते। यूतो कहता है, वीकलिंग्स की जान मायने नहीं रखती, वह कल्टीवेटर है। यह सुनकर यूए गुस्सा हो जाती है। शिंजी समझ जाता है कि यह आदमी सिर्फ मुंह से नहीं, मुक्के से समझेगा। यूतो एक्साइटेड होकर लड़ने को तैयार होता है। उसका शरीर डार्क एनर्जी छोड़ता है। शिंजी डिटेक्ट करता है कि उसके अंदर म्यूटेशन लेवल 2 की शक्ति है। वह हैरान है कि एक फ्रूट इतनी एवोल्यूशन करा सकता है। यूतो लाइटनिंग स्पीड से घूमकर उसे पीछे से किक करने आता है, बट शिंजी ब्लॉक कर लेता है। यूतो सार्कास्टिकली उसकी स्किल की तारीफ करता है, बट शिंजी पूछता है, क्या यह तेरी फुल पावर है? यूतो गुस्से में पमल करना शुरू करता है, बट शिंजी हर अटैक ब्लॉक कर लेता है। यूतो शॉक होता जाता है। शिंजी उसे बताता है कि वह बहुत कमजोर है और उसके लीग से बाहर है। मुकाबला वहीं पलटना शुरू हो जाता है। शिंजी उसे चेहरे पर जोरदार
जोरदार पंच मारकर एक ही वार में गिरा देता है। उसके दोस्त तुरंत दौड़कर देखते हैं कि वह ठीक है या नहीं। रेन हैरान रह जाती है कि शिंजी इतना स्ट्रांग कब हो गया और उसे उससे ब्रेकअप करने का पछतावा होने लगता है। तुरंत शिंजी यूए को आदेश देता है कि पूरे ग्रुप को पकड़ो और जांच करो कि क्या ऐसे और लोग हैं। यूआई तुरंत चेयरमैन से माउंटेन सील करवाने को कहती है। उधर यू तो यकीन नहीं कर पाता कि वह शिंजी से हार गया और अचानक एक रहस्यमयी अस्तित्व प्रकट होकर पूछता है, क्या वह पावर चाहता है? एक पल में यू तो खुद को एक डार्क बीइंग के थ्रोन रूम में पाता है, जो उससे पूछता है, क्या तुम असली शक्ति चाहते हो? यू तो स्वीकार करता है कि वह ओवरवेलमिंग पावर चाहता है और शिंजी को क्रश करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तभी डार्क बीइंग उसके माइंड में काली एनर्जी भर देता है और यू तो खुशी से कांप उठता है। यही पावर वह चाहता था। असल दुनिया में यूए ग्रुप को बताती है कि वे कल्टीवेशन एसोसिएशन के आदेश पर काम करेंगे। अचानक यू तो भयंकर डार्क एनर्जी छोड़ता है जो उसके दोस्तों को पीछे फेंक देती है। शिंजी तुरंत यूए को खींचकर बचाता है क्योंकि यूतो की एनर्जी आसपास के प्लांट्स तक को नष्ट कर रही है। यह उनके दोस्तों की लाइफ फोर्स खींचने लगती है और शिंजी समझ जाता है कि जनरल के की भविष्यवाणी सच थी। तभी एक मिस्टीरियस डार्क बीइंग प्रकट होता है जो खुश है कि वह आखिरकार इस एनर्जी भरी दुनिया में लौट आया है। यूए देखती है कि यूटो की पावर एक झटके में वेल स्प्रिंग लेवल 2 से लेवल 4 पर पहुंच गई है। शिंजी उसे चेतावनी देता है, वह अब शायद यूटो नहीं है। तभी सिस्टम शिंजी को सूचना देता है कि डार्क मोनार्क डिटेक्ट हुआ है, जो प्राइमरी डार्क टाइप मॉन्स्टर है। शिंजी को इमरजेंसी मिशन मिलता है, डार्क मोनार्क को हराओ और एक नया स्पिरिचुअल एनर्जी एट्रीब्यूट स्लॉट पाओ। शिंजी समझ जाता है कि उसने पास्ट लाइफ में ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा, इसलिए उसके अटैक्स अज्ञात हैं। मॉन्स्टर शिकायत करता है कि उसने जिन वीकलिंग्स को खाया वे बेकार थे, इसलिए वह पूरी तरह मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन वह महसूस करता है कि शिंजी और यूए के शरीर में बेहद स्ट्रॉन्ग ची है और उन्हें लेने पर उसकी शक्ति पूर्ण हो सकती है। वह यूए को कमजोर समझकर पहले वही टारगेट करता है और डार्क एरो छोड़ता है, पर शिंजी थंडर फ्लेम से उसे तुरंत नष्ट कर देता है। डार्क मोनार्क को लगता है यह बस लक से हुआ। शिंजी उससे पूछता है, तू है कौन और यूतो कहाँ है? मॉन्स्टर जवाब देता है कि यह जानने का वक्त अभी नहीं आया और उसे सबमिट या मरने का विकल्प चुनना होगा। शिंजी समझ जाता है कि बातचीत बेकार है। मॉन्स्टर हंसता है कि एक आदमी उससे रीजन करना चाहता है और अल्टीमेट डार्कनेस दिखाने का निर्णय लेता है। वह डार्क क्लाउड छोड़ता है जो शिंजी को ढंक लेता है। यूए आइस अटैक करती है पर वह क्लाउड नहीं टूटता। मॉन्स्टर उन्हें भाग्य स्वीकारने को कहता है, लेकिन तभी शिंजी क्लाउड के भीतर से हाथ निकालकर पूरा क्लाउड चीर डालता है। शिंजी बाहर आता है और पूछता है, क्या यही तुम्हारी फुल पावर है? डार्क मोनार्क नाराज होकर उसे फूलिश ब्रैट कहता है और हमला करता है। यूए भी मदद की पेशकश करती है पर शिंजी उसे रोक देता है। यह उसका फुल पावर टेस्ट करने का मौका है। वह थंडर फ्लेम शील्ड एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर का चेहरा पकड़कर थंडर फ्लेम्स ब्लास्ट कर देता है, जिससे मॉन्स्टर कई फीट दूर जाकर चट्टान में धंस जाता है। डार्क मोनार्क शॉक में है कि एक मानव ने उसे ऐसे फेंक दिया। शिंजी ताना मारता है, क्या डर लग रहा है? मॉन्स्टर फ्यूरियस होकर डार्क वेव से उसे मारना चाहता है, बट शिंजी एक हाथ से अटैक रोक देता है। मॉन्स्टर समझ जाता है यह कोई खेल नहीं है। शिंजी पूछता है, क्या अब डर महसूस हो रहा है? मॉन्स्टर समझ जाता है कि यह मानव उससे ज्यादा शक्तिशाली है और डरकर भागने लगता है ताकि वह और ह्यूमंस को खाकर पावर बढ़ाकर लौटे, पर शिंजी उसे भागने नहीं देता। वह लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है जो मॉन्स्टर के शरीर को हिला देता है और वह एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन एक डार्क बैट उससे निकलकर उड़ जाता है। डार्क मोनार्क अपने बचाव के लिए शरीर त्याग चुका है। शिंजी वापस आता है। यूए पूछती है, वह ठीक है या नहीं? वह कहता है, तुरंत चेयरमैन को कॉल करो, मॉन्स्टर का हिस्सा बच निकला है। उसी दिन शाम को वेदर वार्निंग दी जाती है और लोगों को इंडोर्स रहने को कहा जाता है। सड़क पर एक लड़की शिकायत करती है, लेकिन अचानक डार्क बैट उस पर झपटता है। शिंजी लाइटनिंग से उसे गिराता है और लड़की को घर भागने को कहता है। आसमान में और डार्क बैट्स दिखते हैं और शिंजी लड़की को चेतावनी देता है कि बाहर रहना जानलेवा है। वह उसे देखकर मोहित हो जाती है, पर शिंजी उसे अनदेखा कर यू का कॉल उठाता है। यू बताती है कि डार्क मोनार्क का बचा हिस्सा अनगिनत बैट्स में बदल गया है और सिविलियंस पर हमला कर रहा है। वे ह्यूमंस की स्पिरिचुअल एनर्जी खाकर इवॉल्व हो रहे हैं और अभी लेवल 2 तक पहुंच चुके हैं। शिंजी समझ जाता है कि अगर वे लेवल 3 पहुंचकर डार्क मोनार्क को रिवाइव कर गए तो समस्या भयावह होगी। उधर नत्सुकी ऑनलाइन फैल रही घबराहट रोकने की कोशिश करती है। मिलिट्री भी रोड्स ब्लॉक्ड होने से अमामी सिटी में नहीं घुस पा रही। नात्सुकी सिर्फ यही सोचती है, शिंजी सुरक्षित हो। शिंजी और यू HQ लौटते हैं और वह कंफर्म करता है कि उसका टीम सुरक्षित है। मीका और क्योरी ट्रेनिंग में थे। केन और उसका भाई बैट से भिड़े पर बच गए। उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। चेयरमैन सिग्नल देता है और कमांडर फुआ अमामी सिटी रेस्क्यू ऑपरेशन समझाता है। सभी मेन रोड्स बैट्स ने ब्लॉक कर दी हैं। साउथ ईस्ट सिविक हॉल में मैसिव एनर्जी पड़ी गई है। शायद वही मेन बैट म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। कोवरी डर जाती है। केन नोटिस करता है। कमांडर योजना बताता है, ईस्ट हाईवे से मिलिट्री एंट्री बनाएगी, सिटीजन्स इवैक्यूएट होंगे और हेवी बॉम्ब्स एरिया सप्रेस करेंगे। कल्टिवेटर्स एसोसिएशन को अलग रास्ते से सिविक हॉल पहुंचकर सहायता करनी होगी। वे कैलकुलेशन करते हैं कि पूरी ऑपरेशन
ऑपरेशन 50 मिनट्स में खत्म करनी ही होगी ताकि सिविक हॉल में मौजूद क्रीचर अपनी एवोल्यूशन पूरी न कर पाए और अनकंट्रोलेबल न बन जाए। कमांडर पूछता है कोई सवाल, तो कायरी घबराकर पूछती है अगर मिलिट्री टाइम पर सिविक हॉल तक नहीं पहुंच सकी तो? कमांडर बताता है कि वे टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं करेंगे, बॉम्ब्स तय समय पर डिप्लॉय होंगे और मॉन्स्टर को उसी लिमिट में खत्म करना होगा। यह सुनकर कारी शॉक में पड़ जाती है क्योंकि इससे सिटीजन्स खतरे में पड़ेंगे। है कि अगर डार्क एट्रीब्यूट क्रीचर इवॉल्व हो गया तो सिर्फ अमामी सिटी नहीं पूरा देश रिस्क में आ जाएगा। जब कारी एक और सवाल पूछने लगती है, कमांडर उससे पूछता है क्या तुम्हारा फैमिली सिविक हॉल के पास रहता है? वह स्वीकारती है कि उसका परिवार ठीक उसके बगल वाले एरिया में है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद मीका उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके फैमिली को बचाएगी क्योंकि शिंजी ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी है और उसकी स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई हैं। केन भी शामिल होकर कहता है कि वह अपने भाई को भेजकर उसके फैमिली को कार से उठवा लेगा। तभी कमांडर कहता है कि कारी को ऑपरेशन से बाहर बैठना होगा। स्तब्ध कारी पूछती है क्यों? एफयूए समझाता है कि जिनकी इमोशंस मिशन को प्रभावित कर सकती हैं वे हिस्सा नहीं ले सकते। कमांडर तुरंत चेयरमैन यानागी से पर्सनल असाइनमेंट्स रिवाइज करने को कहता है। चेयरमैन हेजिटेंट होता है। तभी शिंजी कमांडर से रुकने को कहता है क्योंकि उसकी योजना में एक क्रिटिकल फ्लॉ है। कमांडर पूछता है कौन सा फ्लॉ? शिंजी बताता है कि केवल एम्यूनिशन मॉन्स्टर को डैमेज नहीं देगा और सब शॉक हो जाते हैं। कमांडर पूछता है तुम्हें कैसे पता? शिंजी कामली बताता है कि उसने कुछ देर पहले ही मॉन्स्टर को गंभीर चोट दी थी। वह सुझाव देता है कि सुप्रीम कमांडर की प्लान छोड़कर उसकी प्लान अपनानी चाहिए। कमांडर उससे उसका प्लान पूछता है। शिंजी याद दिलाता है कि उसने कुछ दिन पहले उससे वेपन तैयार करवाने को कहा था। शिंजी कहता है कि वह उसी वेपन से मॉन्स्टर को काट कर खत्म करेगा। इसी दौरान नत्सुकी और मिलिट्री की टीम अमामी सिटी के हाईवे एंट्रेंस पर पहुंचती है। टनल के बाहर नत्सुकी डिवाइस से एनर्जी लेवल्स चेक करती है और सुनिश्चित करती है कि उसे सोर्ड शिंजी तक पहुंचानी है ताकि वह शहर के सिटीजन्स को बचा सके। कमांडर कम्युनिकेशन पर सभी फोर्सेस को आदेश देता है कि ऑपरेशन शुरू करें। ईस्ट हाईवे से शहर में प्रवेश और एंड पॉइंट अमामी सिटी सिविक हॉल। ऑब्जेक्टिव साफ है, सोर्ड को सिविक हॉल तक पहुंचाना। 5 प्लेटून्स इस मिशन को अंजाम देंगे। टीमें टनल में घुसती हैं और बैट्स पर नॉन स्टॉप फायर करती हैं। कुछ सोल्जर्स बैट्स के हमले में घायल होते हैं, लेकिन नात्सुकी सबको फॉलो मी सिग्नल देती है और डिटर्मिनेशन के साथ बाहर निकलने को कहती है। उधर शिंजी लाइटनिंग से कई बैट्स वेपराइज करता चलता है और सोचता है काश उसने मॉन्स्टर को जंगल में ही रोक लिया होता। उसके पीछे मीका और उआ अपनी पावर्स से बाकी बैट्स को साफ करती हैं। यू चिंतित हो जाती है क्योंकि बैट्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही हैं। वे लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके बढ़ती जा रही हैं। मीका को लगता है कि अगर वे मर्ज हो गए तो खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएगा। शिंजी उन्हें आश्वस्त करता है कि फॉरेस्ट में भी वे उसे नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। शिंजी उन्हें सिविक हॉल पहुंचकर नात्सुकी से मिलने को प्रायोरिटी बताता है। उधर नात्सुकी और उसके कुछ लोग बैटर्ड हालत में टनल से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही यूतो बैट्स के बीच प्रकट होता है और नत्सुकी को अपनी कहकर गॉर्जस बुलाता है। नत्सुकी स्टन्ड है कि वही लड़का शहर में इतनी तबाही का कारण है। वह उसे ट्रैश की तरह लोगों को मारना बंद करने को कहती है और उसके चेहरे पर किक मारती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यूटो बताता है कि कल्टिवेटर्स उसके लिए फीस्ट हैं। डार्क मोनार्क उसके शरीर से बोलता है कि वे सब उसकी नरिशमेंट बनेंगे। तभी अचानक आइस अटैक उसे हटने पर मजबूर कर देता है। टोकिडो पहुंच चुका है। डार्क मोनार्क सेंसिंग करता है कि टोकिडो लेवल 5 तक पहुंच चुका है और एक्साइटेड हो जाता है। उसे डिवावर कर वह अपने पीक से भी आगे इवॉल्व हो सकता है। टोकिडो नात्सुकी को शिंजी तक भागकर पहुंचने को कहता है। वह अपनी टीम संग आगे बढ़ जाती है। मोनार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोकिडो आइस वॉल बनाकर उसका रास्ता बंद कर देता है। रास्ते में नात्सुकी की टीम बैट्स से जूझती है। इवॉल्व्ड बैट्स पर नॉर्मल एम्यूनिशन असर नहीं करती। कुछ सोल्जर्स गिरते हैं और वह दुआ करती है कि वेपन पहुंच जाए। उसी समय एक बैट उसके पीछे आता है, पर वह रोस्ट हो जाता है क्योंकि शिंजी पहुंच चुका है। नात्सुकी उसे देखकर राहत महसूस करती है और शिंजी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है चिंता मत करो। वह उसे सोर्ड दिखाती है जो उसके दादा ने भेजी है। शिंजी सोल्जर्स को पीछे हटने को कहता है और थंडर फ्लेम सोर्ड में भर देता है। वह क्रॉस स्लैश मूव करता है। ऊपर के सारे बैट्स एक ही वार में नष्ट हो जाते हैं। सोल्जर्स अचंभित रह जाते हैं, लेकिन कावासाकी को उम्मीद ही यही थी। नात्सुकी इम्प्रेस्ड होकर कहती है उसे भी टेक्निक सिखाए। शिंजी कहता है पहले उसे की लेवल 4 तक पहुंचना होगा। शिंजी कंफर्म करता है कि सिर्फ यही सोल्जर्स ब्रेक थ्रू कर पाए, बाकी कैजुअलिटीज हो गए। नात्सुकी बताती है
कि तोकिडो अभी यूतो से लड़ रहा है और शिंजी से वहां जाने को कहती है। शिंजी हैरान है कि यूतो डार्क मॉन्स्टर द्वारा पूरी तरह निगला नहीं गया, शायद वह रिवाइव हो चुका है। उधर तोकिडो मॉन्स्टर से भिड़ा है जो उसे चिढ़ाता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है। तोकिडो नोटिस करता है कि बैट्स अपने डेड साथियों की एनर्जी अब्सॉर्ब कर इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ तो लेवल 3 तक पहुंच गए। वह नेक्स्ट वेव रोकने को आइस शील्ड बनाता है, लेकिन बैट्स उसे तोड़कर उसे चोट पहुंचा देते हैं। मॉन्स्टर हंसकर पूछता है, डर लग रहा है? टोकिडो आइस थॉर्न फेंकता है, पर मोनार्क उसे निगल लेता है। मोनार्क बताता है कि वह टोकिडो का ट्रम्प कार्ड अब्सॉर्ब करके अपनी प्राइम तक पहुंच चुका है, अब वह उसे वापस रिटर्न गिफ्ट देगा। वह डार्क एनर्जी ब्लास्ट करता है। टोकिडो हमला आते देख बस कह पाता है, आई एम सॉरी, जैसे दूर से नात्सुकी को संबोधित कर रहा हो। पर ब्लास्ट पहुंचने से पहले शिंजी बीच में कूद कर आ जाता है और अटैक रोक देता है। टोकिडो चिल्लाता है कि हट जाओ, वह फुल फोर्स योनन लेवल 4 स्ट्राइक है, पर शिंजी उसे एक हाथ से थंडर फ्लेम में डिसॉल्व कर देता है। टोकिडो स्टन्ड है। वह पूछता है, यंग लेडी सेफ है? शिंजी कामली बताता है वह बैट साफ करने में लगी है और टोकिडो से कहता है, चलो हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, मैं इसको खत्म करके आता हूँ। टोकिडो के जाते ही शिंजी डार्क मोनार्क से पूछता है कि मरने से पहले क्या वह बताएगा कि वह असल में कौन है। मोनार्क कहता है, मैं ऊतो हूँ। शिंजी उसे झूठ बोलने पर वहीं खत्म करने की बात कहता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं, एक पल लगेगा। मोनार्क पूछता है, क्या शिंजी सच में सोचता है कि वह अभी भी फॉरेस्ट वाली लेवल पर है? वह अपने पीक की असली ताकत दिखाने का वादा करता है। मोनार्क एक भारी स्ट्राइक छोड़ता है, पर शिंजी हिलता भी नहीं और पूछता है, बस इतना? वह अपनी सोर्ड से अटैक चीर कर मोनार्क को ऑलमोस्ट काट देता है, जिसे बचने को कई बैट्स में बदलना पड़ता है। शिंजी पूछता है, क्या यही सब है? और ऊपर आसमान में बैट्स अचानक बिखरने लगती हैं। यूए पूछती है मीका से, क्या वह भी ब्लैक क्लाउड से उठती एनर्जी महसूस कर रही है? लगता है बैट्स को ब्लैक क्लाउड की ओर इकट्ठा होने का आदेश मिला है। उधर नात्सुकी अपने डिवाइस पर डेंजरसली हाई रीडिंग्स देखती है। वह बताती है कि स्काई में मौजूद थिंग सुपर म्यूटेंट लेवल मैच कर रहा है। यह शॉकिंग है क्योंकि एबनॉर्मल ट्रैकिंग माइनर मॉन्स्टर्स होते हैं। कॉशन लेवल माइल्ड थ्रेट, हाई डेंजर शहर लेवल डैमेज। सुपर म्यूटेंट पूरा शहर नष्ट कर सकता है और टॉप कल्टिवेटर्स की जरूरत होती है। पैनिक लेवल पूरे नेशंस को खतरे में डालता है और वर्ल्ड एनाइलेशन पूरे अर्थ के लिए खतरा होता है। इसके बावजूद नात्सुकी खुद से कहती है, शिंजी जरूर लौटेगा। वह यूए को चेयरमैन यानागी को कॉल करके रीइंफोर्समेंट्स मांगने को कहती है और खुद भी बैकअप मांगने का निर्णय लेती है। मिलिट्री बेस में वे सेकंड स्क्वाड से संपर्क नहीं कर पाते और सोचते हैं क्या बैट्स कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर फुआ चिंता करता है कि नात्सुकी और बाकी लोग ब्रेक थ्रू कर पाए या नहीं। स्क्रीन्स पर वे देखते हैं कि सारी बैट्स एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। कम्युनिकेशन लौटने पर वे टोयोटा से पूछते हैं क्या हो रहा है। कैप्टन टमिटा बताता है कि वे मैसिव स्वॉर्म से टकराए, सभी लेवल 2 माने गए और अटैक हो रहे थे। तभी स्काई साफ होने लगा। दूसरे और तीसरे स्क्वाड से भी वही रिपोर्ट आती है। कमांडर डेथ काउंट टैली करने को कहता है। तभी उसे नात्सुकी का कॉल आता है। वह बताती है सुपर म्यूटेंट लेवल मॉन्स्टर प्रकट होने वाला है। कमांडर शॉक्ड होकर पूछता है क्या उसे समझ है वह क्या कह रही है। वह स्वीकारती है कि बैट्स ने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर में मौजूद सुपर म्यूटेंट को दे दी है। एक सोल्जर सुनकर कंक्लूड करता है कि अमामी अब खत्म है, क्योंकि सिर्फ लेवल 5 कल्टिवेटर या उससे ऊपर ही उसे संभाल सकता है। कमांडर दुखी होकर नात्सुकी से माफी मांगता है, कोई और रास्ता नहीं। वह सभी यूनिट्स को मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स तैयार करने का आदेश देता है ताकि मॉन्स्टर को किसी कीमत पर रोका जा सके। एक आदमी कहता है पहले लेडी नात्सुकी को बचाएं, पर कमांडर कहता है हम सोल्जर्स हैं, सिटीजन्स पहले। जैसे ही वह बॉम्ब्स डिप्लॉय करने वाला होता है, शिंजी कॉम्स पर बोलता है। सब शॉक्ड हैं कि वह जिंदा है। शिंजी कहता है बॉम्ब्स की जरूरत नहीं, वह सुपर म्यूटेंट को खुद खत्म कर देगा। सोल्जर्स पैनिक करते हैं, पर शिंजी कामली कहता है रीजन है उसके पास। वह केन एक कमांडर से कहता है अगर वह अमामी सिटी और अपनी ग्रैंडडॉटर दोनों को बचाना चाहता है तो उसके प्लान पर कोऑपरेट करे। कुछ पल बाद कमांडर पूछता है क्या करना है। शिंजी कहता है मिलिट्री इस बैटल में टूटे हुए हर सामान का खर्च उठाए। उधर डार्क मोनार्क अपनी एवोल्यूशन पूरी करता है, पीक लेवल 5 तक पहुंच चुका है और खुद को इनविंसिबल महसूस करता है। वह कहता है शिंजी फॉरेस्ट में उसे खत्म नहीं कर पाया, उसका पछतावा करेगा, पर शिंजी अनफेज्ड खड़ा है। मोनार्क जायंट शैडो नेट नाम की मूव से एक विशाल बैट छोड़ता है, लेकिन शॉकिंगली शिंजी लाइटनिंग स्ट्राइक से एक ही पल में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। मिलिट्री बेस में लोग स्टंट हैं। कमांडर महसूस करता है शिंजी ने अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़कर लेजेंडरी लाइटनिंग एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है। सिटी में बसेस से इवैक्यूएशन जारी है। लोग लाइटनिंग ब्लास्ट देखकर पूछते हैं क्या कोई कल्टिवेटर इतना पावर यूज कर सकता है। मीका और यूए भी दूर से देखती हैं। यूए समझती है कि शिंजी अपनी असली शक्ति छिपा रहा था और लेवल 4 पहुंचकर भी वह उसके करीब नहीं। नात्सुकी दूर से यह सब देखती है और प्राउड महसूस करती है। शिंजी वही आदमी है जिस पर उसने विश्वास
किया था। बैटलफील्ड पर शिंजी कहता है, अब मेरी बारी। मोनार्क उस पर डार्क एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन शिंजी सोर्ड से रोककर माउंटेन रिवर स्लैश छोड़ता है। एक विशाल स्लैश बनता है जो मोनार्क को ढंक लेता है। मोनार्क शील्ड बनाता है, लेकिन शील्ड टूट जाती है और वह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी खा जाता है। घबराकर वह डार्क टेंटिकल्स से शिंजी को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिंजी बहुत तेज है और सारे टेंटिकल्स डॉज कर लेता है। गुस्से में मोनार्क कहता है, अगर यह स्टूपिड स्वॉर्ड न होती तो वह उसे पहले ही मार देता। इंट्रीग्ड शिंजी स्वॉर्ड हटा देता है और कहता है, ठीक है, बिना स्वॉर्ड फाइट करते हैं। मोनार्क तुरंत डार्क ब्लास्ट फेंकता है। टैक शिंजी के सिर से टकराकर उछल जाता है। मोनार्क पागल हो जाता है। यह लेवल 5 पीक का फुल स्ट्राइक था। वह डरता है कि क्या शिंजी लेवल 6 से ऊपर है। शिंजी कामली बताता है कि अगर यही उसका फुल पावर है तो उसकी अंत यही है। वह स्वॉर्ड वापस निकालता है और मोनार्क घबराकर भागने लगता है, क्योंकि उसे इवॉल्व होकर लेवल 6-7 तक पहुंचना है। पर शिंजी वादा करता है कि वह उसे फिर भागने नहीं देगा। वह डाउनवर्ड स्लैश टेक्निक करता है, सीधे मॉन्स्टर की पीठ पर स्लैश उसकी चेस्ट में छेद बनाकर उसे बिट्स में उड़ा देता है। एक्सप्लोजन के साथ पूरी बेस जश्न मनाने लगती है। सुपर म्यूटेटेड मॉन्स्टर गिर चुका है और शिंजी की लाइटनिंग मानवता की उम्मीद बन गई है। कमांडर तुरंत इंजर्ड को रेस्क्यू करने भेजता है। कुछ दिनों बाद चेयरमैन यानागी शिंजी को शहर बचाने के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है, क्या रिवॉर्ड चाहिए। शिंजी कहता है, हाँ, एक रिक्वेस्ट है। वह घर में बैठी लेडीज की तरफ इशारा करके कहता है, इन्हें यहाँ से भेज दें। ये कई दिनों से उसके घर में रह रही हैं और उसकी दिनचर्या खराब कर रही हैं। मीका भी 2 और की वजह से वियर्ड बिहेव करने लगी है।